मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, मरहबा। सिलसिला है लब्बैक और सिलसिला हर दफ़ा एक अनोखे और दिलों को छू लेने वाले मौजू के साथ आता है। आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है। चलते हैं सलमान भाई की तरफ और देखते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या मौजू लेकर आए हैं। मौजू सिलसिले का एक मुशावरत के साथ ही जो है वो तय होता है। हमारे एक सिलसिले की पूरी एक टीम वर्क है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है बड़ा ही अहम मौजू है, और अगर यूं कहा जाए कि हर मुसलमान का किसी न किसी तरीके से रिलेट बनता है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। मेरी मुराद है, आज का हमारा मौजू है मस्जिद। मस्जिद बड़ा अहम मौजू है। मुसलमान जो है मस्जिदों में जाते हैं और वहाँ जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करते हैं, और इसके साथ साथ मस्जिद जो है नेकी की दावत का भी एक बड़ा अहम ज़रिया है। कुरान करीम भी सीखा सिखाया जाता है। दीगर बहुत सारे नेकी की दावत के मदनी फूल ये हमें मस्जिद से सीखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम दीन इस्लाम की मुबारक तालीमात को देखें और दीन इस्लाम के प्यारे निज़ाम को देखें तो मस्जिद में आना और मस्जिद में आकर बाजमात नमाज अदा करना ये एक ऐसा प्यारा काम है कि जिसके जहां इंसान को दीनी फवायद जो है वो मिलते हैं, वहीं दुनियावी फवायद, वहीं माशरती एतबार से इंसान को बहुत सारे फवायद मिलते हैं। कुछ बात उस पर भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। उमूमी तौर पे देखा है कि लोग जब मस्जिद में जाते हैं तो उनके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, और ये भी देखा जाता है कि बाज़ औक़ात जब मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ बनता है, हमारा वास्ता बनता है, हमारा रिलेशन बनता है, तो बाज़ औक़ात बंदा ऐसे काम भी कर जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए। ये भी अर्ज करता चलूं कि आज जिस तरह एक मौजू है मस्जिद, इस पे हम निगरान शुरा से भी सवाल करेंगे, और इसके साथ साथ अमीर अहले सुन्नत की ज़ात बाबरकात के हवाले से भी हम निगरान शुरा से सवाल करेंगे। मस्जिद मौजू है हमारा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा। इसके साथ साथ मदनी चैनल के नाज़रीन एक और हमारा सेगमेंट है अल्फ़ाबेट्स वाला, वो भी होगा, और आज हम निगरान शुरा से अशआर भी सुनेंगे। मदनी अशआर की तकरार ये भी एक सेगमेंट है, लेकिन इसके अंदर भी आज तब्दीली है। उमूमी तौर पर तो यही होता है कि आप शेर पढ़ते हैं, शेर की आखिरी हर्फ से जो है वो दूसरी तरफ से शेर आता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज क्या होगा? आज एक अलग मौजू भी अलग है, और इस मदनी अशआर की तकरार का अंदाज भी अलग है। यहाँ मैं ये करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन कि इस्लाम ने हमें जो एक चीज़ बताई है, जो सिखाई है, वो ये है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। जिस तरह इस्लाम ने हमें आम माशरती एतबार से मुसलमानों को तकलीफ देने से बचने का ज़हन अता फरमाया है, वैसे ही जब हम मसाजिद में जाएं तो इसमें भी हमें अहकाम मिलते हैं कि हमारे किसी अमल से मस्जिद में मौजूद किसी फर्द को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि अगर इंसान के जिस्म में से बदबू आ रही है, कपड़ों में से बदबू आ रही है, तो वो ऐसी सूरत हाल के अंदर मस्जिद में ना जाए ताकि फरिश्तों को उससे तकलीफ ना हो, मुसलमानों को इससे तकलीफ ना हो। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का एक बड़ा प्यारा रिसाला है, मस्जिदें खुशबूदार रखिए। मस्जिद को खुशबूदार रखना, ये अगर मैं यूं कहूं कि हमारा एक दीनी और अखलाकी फरीदा है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। अमूमी तौर पे हम देखते हैं लोग जब मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद की तरफ रुजू होना, मस्जिद की तरफ आना, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, जिक्र अज़कार के लिए, महाफिल के लिए, दर्स फ़िलान सुन्नत सुनने के लिए, या आप दीगर मदनी कामों के लिए जब मस्जिद में जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो आदाब हमें बयान किए गए हैं इनको भी मलहूज़े खातिर
रखना चाहिए। नमाज के लिए हमें मस्जिद में हाजिरी देनी है, नमाज बाजमात अदा करने के लिए जाना है, लेकिन इसके भी जो हमें रूल्स और जो आदाब बताए हैं उनको भी साथ में बजा लाना है। यानी हमारे कपड़ों में से बदबू ना आ रही हो, हमारे मुंह में से बदबू ना आ रही हो। आमतौर पर जब बंदा काम कर रहा होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि उसके कपड़े कैसे हैं, उसका लिबास कैसा है। और बाज़ औक़ात तो ये चीज़ें भी हमारे देखने में भी आई हैं, आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ औक़ात बंदा नाइट ड्रेस जो उसका होता है उसमें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जो है वो आ जाते हैं, या शलवार पहनी हुई या ऊपर छोटी सी शर्ट पहन के मस्जिद में जो है वो आ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। इस तरह के लोग भी होते हैं। तो इस तरह का हमें काम नहीं करने, मस्जिद के लिए आए तो हमें हुक्म फरमाया खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, मस्जिद में आने के लिए बंदा जीनत इख्तियार करे, खुशबू लगाए, कपड़े जो है उसके अच्छे होने चाहिए और मुंह में बदबू भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मस्जिदों से जिसका भी ताल्लुक है जी, और वो अगर खैर पर मबनी है तो उस ताल्लुक वाले को कोई ना कोई बिशारत है। सुभान अल्लाह। इमाम है, मुअज्जिन है, नमाजी है, मस्जिद की खिदमत करने वाला है, यहाँ तक कि मस्जिद की सफाई करने वाला। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो मस्जिद से अजियत देने वाली किसी चीज़ को निकाले तो उसके लिए जन्नत की बिशारत। सुभान अल्लाह। मस्जिद की तामीर, हदीस का मफहूम कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद बनाए, अगरचे वो मतलब परिंदे के घोंसले के जितनी हो तो उसके लिए जन्नत की बिशारत है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि जो शख्स कसरत से मस्जिद की तरफ आता जाता है उसके बारे में फरमाया कि लोगों उसके ईमान के गवाह बन जाओ। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद से ताल्लुक, मस्जिदों में आना जाना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये तो ईमान की अलामत है। और ख़ुद कुरान करीम की आयत करीमा है कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाह। मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और पिछले दिन पर ईमान लाए और नमाज कायम की और ज़कात दी। सुभान अल्लाह। तो अब ये खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिदों को आबाद करने वालों के ईमान की गवाही दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ बहुत सी बातें जहन में आती हैं, उनमें से एक बात जो ये है कि मस्जिद से ताल्लुक़ को पैदा करें, इमाम हो या मुअज्जिन हो तो बहुत बड़ी सादत की बात है। नमाजी तो आप रहें ही, और फिर नमाजी होने के साथ साथ जिस बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि मस्जिद का एहतराम करें, मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखें। नमाजी हैं, 10-10 साल से नमाजी हैं माशाअल्लाह, या जब से बालिग हुए हैं तब से नमाजी हैं, लेकिन मस्जिद के तक़द्दुस का उन्हें ख्याल नहीं होता। जैसे आपने फरमाया नाइट ड्रेस में आ जाते हैं। सफ़र करने की मदनी काफ़िले में सादत हासिल हुई तो अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिले। जहालत कहिए इसे कि बाज़ लोग जो है वो मतलब वो जो शॉर्ट्स होती हैं जिन्हें हम कच्छा कहते हैं उर्दू में, वो शॉर्ट्स पहन के मस्जिद में आ जाते थे। सितर जाहिर हो रहा है, घुटनों से ऊपर है। तो उन हजरात को, इस्लामी भाइयों को समझाया गया। इस्लामी भाई तो मतलब इमामे वाले नहीं थे, लेकिन उनको समझाया गया तो माशाल्लाह उनकी समझ में आ गई। तो जहालत के ऐसे मज़ाहिर भी देखने में मिलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मोटी सी बात है प्यारे अब्दुल वाजिद भाई कि बंदा गौर कर ले कि हम जब किसी बड़े शख्स के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं। जी, बहुत दुनियावी एतबार से अगर किसी को किसी मुल्क का सरबराह जो है वो बुलाता है, जी आप आइए मेरे घर पे आइए, या हम अपने काम के सिलसिले में वहां जा रहे हैं, तो क्या हम नाइट ड्रेस पहन के जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या हम जो है वो गंदा लिबास जो है वो पहन के जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या बदबू जो है वो वाला लिबास पहन के जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ ये होता है, एयरपोर्ट जाना हो ना जी, एयरपोर्ट पे जाना हो ना, एयरपोर्ट पे क्या है, आपको जाना है, जहाज पे बैठना है, सफर करना है, दूसरी जगह पर जाके आपको उतर जाना है जहां आपका जहाज जो है पहुंचेगा, अराइवल होगा जहां पे। लेकिन इसके लिए भी लोग स्पेशल जो है वो तैयारी करके जो है वो जाते हैं। ठीक है, या किसी बड़े शख्स से मिलना हो, मिलने से पहले अपने कपड़े जो है वो ठीक कर देते हैं, ठीक करते हैं, देखते हैं हाँ भी ठीक है, लिबास मेरा सही लग रहा नहीं लग रहा, खुशबू निकाल के खुशबू जो है वो लगा लेते हैं। यानी दुनियावी एतबार से बंदा किसी के पास जाए तो एहतमाम करे, जाए तो खुशबू का जो है वो इल्तिजाम करे। और अहकमुल हाकिमीन, खुदा अहकमुल हाकिमीन, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राजिक है, हमें नेस से हस्त करने वाला, अदम से वजूद देने वाला, अपनी रहमतों के जरिए से हम पर करम फरमाने वाला, अपनी नेमतों के जरिए से हम पर एहसान करने वाला, बोलने की कुव्वत अदा करने वाला, सुनने की कुव्वत अदा करने वाला, सूंघने की कुव्वत अदा करने वाला, समझने की सलाहियत अदा करने वाला। और फिर हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। एक जात जितने इतने एहसान किए हों, उसकी बारगाह में खड़े होने के लिए हम आ रहे हैं और उसके घर में जो है वो हम जा रहे हैं,
और कैसे जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। कोई कोई जी इसका ठिकाना नहीं है। ये बात तो जेब भी नहीं देती। सलमान भाई, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, बहुत प्यारी बात अब्दुल वाजिद भाई ने भी कही। ये ऐसे एक वाक़या मस्जिद में हुआ कि एक मदनी मुन्ना जो था वो आता है थोड़ी बड़ी उम्र के, तो वो जब मैं अक्सर देखूँ तो वो लिबास जो है ना वही शॉर्ट्स जैसे आपने कहा ना कि हाफ जो ना घुटने भी नज़र आ रहे हैं। तो एक दिन मैंने उनको बुलाकर समझाया कि बेटा एक बात मुझे बताएं, आपने कभी गौर किया है कि आप किसकी बारगाह में खड़े होने आ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। आप किस जात के हुजूर आप जो है वो आ रहे हैं, और लिबास कैसा है? आपको अगर कहीं दावत पे जाना हो, कहीं शादी में जाना हो, किसी अपने बड़े के घर में जाना हो, खानदान वालों के घर पे जाना हो, तो आप बताइए कभी ये ड्रेस पहन कर गए? तो यकीन जानिए उस बच्चे ने कहा नहीं मैं कभी ये ड्रेस पहन कर नहीं गया। तो मैंने कहा फिर अल्लाह के हुजूर जो अहकमुल हाकिमीन है उसके हुजूर ऐसा लिबास पहन कर आना, आप यकीन जानिए अब्दुल वाजिद भाई वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद मैंने उस बच्चे को उस लिबास में नहीं देखा। माशाल्लाह। यानी जी वो ऐसा वो सिलसिला एक हमारी तवज्जो बस औकात नहीं होती कि हम मस्जिद में आ रहे हैं और हमारा लिबास कैसा है, अंदाज कैसा है, और थोड़ी सी वो बात कि अगर हम ये गौर करें कि हम किस बारगाह में जा रहे हैं, तो इस अंदाज में हमारा जो लिबास है, जो सूरत हाल है, कैफियत है, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि इंतहाई अदब वाला और इंतहाई जो है वो तकवे वाला, इंतहाई खुशू खुजू वाला लिबास हम पहनकर अल्लाह के हुजूर में जाएं। बिल्कुल अच्छा अंदाज भी होना चाहिए, लिबास भी होना चाहिए, और दुनियावी एतबार से स्टेटस वाले बंदे में और खालिक की कायनात का कोई मुआवजा भी नहीं है। निगरान शुरा की आमद, मरहबा, माशाअल्लाह, मरहबा सय्यदी आपकी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। निगरान शुरा भी तशरीफ ले आए हैं, इंशाल्लाह निगरान शुरा से भी मदनी फूल जो है हम लेंगे, मौजू के अतबार से मदनी फूल भी लेंगे, दीगर कुछ बातें भी हैं वो भी निगरान शुरा से कर दी हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों निगरान शुरा साउथ अफ्रीका के सफ़र पर थे मदनी कामों के हवाले से, तो आपने साउथ अफ्रीका से सिलसिले भी देखे होंगे। मेरे रब का कलाम सिलसिला तो मैंने भी देखने की साथ हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी बयानात का सिलसिला मदनी चैनल पर जो है आपने देखा होगा। लिबास की बात हुजूर अभी हमारी चल रही है कि मस्जिद में हम आएँ, हमारा लिबास अच्छा होना चाहिए, हमारा अंदाज जो है वो अच्छा होना चाहिए। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की ज़ात बाबरकत को ले लें और हाज़िरी बारगाह इलाही को ले लें, तो क्या फरमाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अमीर सुन्नत का अंदाज़ उस अंदाज़ का फैज़ान है जो हमारे बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, सुभान अल्लाह। और अगर हम अपने असलाफ़ की सीरत मुबारका का पढ़ते हैं तो उन्होंने सिर्फ नमाज में हाज़िरी के लिए कीमती लिबास रखे थे। हमारे यहाँ जिस तरह दावतों के लिबास अलग हैं जी, इस तरह हमारे बुज़ुर्गों में नमाज के लिबास अलग हुआ करते थे। जिस तरह कीमती और उम्दा और बड़े पुरकशिश और अच्छे नज़र आने वाले हत्ता के महंगे लिबास हमारे यहाँ लोगों के लिए रखे जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग वो लिबास जो कि अल्लाह को पसंद था, अल्लाह के पसंदीदा लिबासों में से लिबास वो उस काम के लिए रखते थे जब उन्हें अपने रब के हुजूर हाज़िरी देनी होती थी। सुभान अल्लाह। तो एक तो ये है कि जब बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ला में अल्लाह के नेक बंदे जब हाज़िर होते हैं तो वो इस तरह हाज़िर होते हैं कि जिस तरह हाज़िरी उनका गुमान होता है कि हमारे रब को इस तरह की हाज़िरी पसंद है। सुभान अल्लाह। दूसरा, जो नमाज से पहले एक एहतिमाम होता है वो है कि कोई काम माने खुशू ना हो, यानी खुशू में रुकावट ना हो, कल्बी हाज़िरी में रुकावट ना हो। मसलन पंखे का रुख इस तरह है कि आपको सही हवा आएगी, क्योंकि जब गर्मी आएगी पसीना आएगा तो भी माने खुशू होने के इम्कान है। सही। अच्छा, इसी तरह कोई ऐसा शोर गुपार ना हो जी कि जिसे माने खुशू हो, यानी खुशू में रुकावट हो। खुशबू लगाएं ताज़ीम नमाज के लिए। सुभान अल्लाह। यानी हम अपने यहाँ उमूमन जाते हैं, या मतलब जैसे कि अब मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, ज़ोहर पढ़ के, या मिसाल देता हूँ, इशा पढ़कर आपको कहीं दावत में जाना है और आप हैं भी नमाजी, तो जब आप इशा पढ़ेंगे तो इशा से पहले आपने घर में एक हैंगर में, नॉर्मली जनरल जो कल्चर है, हैंगर में अपने कपड़े हैंग किए हुए हैं कि अभी आज दावत में जाना है, वलीमे में जाना है, मैं ये पहन के जाऊँगा। अभी नमाज के लिए जो जा रहे हैं ना, ये वही आपके पुराने कपड़े हैं, ना उस पर खुशबू का एहतिमाम है,
ना उस पर कोई ऐसी मतलब कि वो जिसको हम कहें कि वो इत्माम के खुजू ज़ीनतकुम जी इंदा कुल्ली मस्जिद कुल्ली मस्जिदिन, तो जब नमाज की तरफ जाओ तो जीनत हासिल करो, तो उसका इत्माम नहीं, मतलब जिसकी तरफ कुरान ने तरगीब दिलाई है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और जिस तरफ कोई ऐसी तरगीबें नहीं मिलती खुसूसियत के साथ उसके लिए इत्माम है। तो यानी वो आएंगे तो वही एक कपड़े वपड़े पहन कर नमाज पढ़कर आ जाएंगे। अब जो जितना इत्माम आप अब दावत में जाने के लिए कर रहे हैं और आईने के सामने खड़े हुए हैं, तो इतना इत्माम आपने नमाज के लिए कभी किया, ये सवाल है। अच्छा, आईने के सामने खड़े होकर हम अपना ज़ाहिर संवारते हैं, और हदीस पाक में तो अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं तुम्हारे दिलों को देखता है। तो हमने अपने कल्बों को कितना संवारा है उस रब के हुजूर हाज़री देते वक्त के अपने कल्ब को हाजिर करना। तो ये तो कामिल मोमिनीन हैं, कामिया मोमिनीन है, इनका पहला वस्फ जो सूरह मोमिनून में बयान किया गया है वो है ये कि नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, पहला वस्फ तो नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद चलते चलते आया है कि नमाज की निगहबानी करते हैं। तो ऊपर भी नमाज का जिक्र है, नीचे भी नमाज का जिक्र है, बीच में दीगर औसाफ बयान कर दिए गए, और फिर इनको जन्नतुल फिरदौस की विरासत का इनको मुजदा सुना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अमीर सुन्नत को जो मैंने देखा है, ज़ाहिर मैं अमीर सुन्नत की जब सीरत बयान करूँगा तो डेफिनेटली इन्हें बुज़ुर्गों की सीरत के साथ अटैचमेंट के साथ बयान करने में ही इनकी सीरत को मज़ीद समझने की मौका मिलेगा, क्योंकि कोई इंडिविजुअल चीज़ तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन जहाँ हम किसी की शख्सियत में बुज़ुर्गों की शख्सियत का फैज़ान पाते हैं ना, कि इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा करने का फैज़ान, तो सहाबा कराम की अदाओं को अदा करने का फैज़ान, हमारी बेसिकली अटैचमेंट तो वहीं से आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनकी अटैचमेंट वहाँ है उनसे हमारी अटैचमेंट हो जाती है। क्या बात। तो ये चीज़ें हैं। तो अमीर सुन्नत का जो सबसे मेन एक चीज़ जो नमाज के लिए आप जिस चीज़ का इत्तिमाम फरमाते हैं कि आप माने खुशू, ये लफ्ज़ मैंने सुना भी अमीर सुन्नत की ज़बान से, माने खुशू का इत्तिमाम करते कि कोई चीज़ खुशू में माने ना हो, रुकावट ना हो और कल्बी तौर पर बंदा हाजिरी दे सके। मदीना मदीना, बड़ी प्यारे मदनी फूल दिया आपने सवाल के जवाब में। रात को मैंने आपको देखा, आप मदनी मुज़ाकरे में थे, तो मैं तो ये समझा शायद आप जो है वो बैरून मुल्क से ही आ रहे, लेकिन फिर जब मैंने वो पीछे देखा तो मुझे वो याद आया PCR में वो पीछे पेनाफ्लेक्स जो है वो ऐसा ही है। तो आप कल ही तशरीफ़ लाए हैं, जाहिर सी बात है। कितने बजे आए तकरीबन, घर कितने बजे पहुँचे हैं कल? मैंने ज़ोहर में मैं घर पहुँचा। घर पहुँच गए थे आप ज़ोहर में। अच्छा, आप मैं सोच रहा था कि निगरान शुरा आएंगे, आके कुछ बंदा होता है थोड़ा आराम करता है, चलो यार 10 दिन जो है वो बंदा गुजार के आया, 8-10 दिन बाहर बैरून मुल्क में, घर से दूर, बच्चों से दूर, और उधर जाने से पहले अभी जो मैंने बात शुरू की इसी को लेता हूँ। तो अब आपका जी नहीं चाहा चलो यार आज रात घर पे ही मदनी चैनल लगा के सिलसिला जो है वो मदनी मुज़ाकरा देख लेते हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो PCR में जैसे आपकी जगह है, अब वहाँ पहुँचे तो आप रेस्ट करने का दिल नहीं करता आपको, पता चलो आराम करें, थोड़ा सस्ता ही ले? दो जवाब है, जी नहीं चाहता या दिल नहीं कर रहा था। तो इसका जवाब ये कि जी भी चाह रहा था, दिल भी कर रहा था कि सस्ता भी लूँ, आराम भी कर लूँ। मशवरा भी मिला था कि मदनी चैनल पर हाज़िरी दे दूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एहसास ज़िम्मेदारी कह रही थी कि जाकर बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। दूसरा ये कि अब जो सफ़र है ना अपने सलमान भाई जी, अब वो सफ़र वो घोड़े और ऊँटों वाले सफ़र नहीं है सही कि आदमी मतलब बिल्कुल टूट फूट कर घर पर वापस आता है। यानी इतने ज़्यादा दिक्कत वाले सफ़र नहीं, सफ़र फिर भी सफ़र होता है। सही। सफ़र में आजमाइशें आती हैं, सफ़र में इम्तिहान आते हैं, सफ़र में थकन भी लगती है। और चूँकि साउथ अफ्रीका से यहाँ तक का सफ़र मजमूई तौर पर अगर देखें तो तकरीबन अच्छा खासा सफ़र बन जाता है, 10-11 घंटे आपके। बल्कि अगर यूँ देखें ना तो घर से वहाँ घर से निकल कर यहाँ घर पर आना और फिर रास्ते में स्टे, तो ये मैं जैसे यूँ समझिए कि मैं फजर पढ़ के वहाँ से निकला हूँ
और अगले दिन ज़ोहर पढ़ के मैं ज़ोहर में घर में दाखिल हुआ हूँ। तो ये तकरीबन ये ऑन ऑफ लेटना खड़े हो जाना करके करके होता है। तो ये चीज़ें होती, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात एक वफ़द से हुई और उनको कहा गया कि आप कहाँ जा रहे, मदीने जा रहे थे, मुझे भी इमाम मालिक से मिलना है। तो वो उस जगह से मदीने मुनव्वरा ऊँट पर या घोड़े पर, ऊँट पर गालिबन 8 दिन में पहुँचे। 8 दिन का सफ़र ऊँट पर करना ये आसान काम नहीं है, और अल्लाह इन पर और करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। इन्होंने 8 दिनों में 16 कुरान ख़त्म किए, एक सुबह एक रात, एक दो दिन में एक रात में। तो वो सफ़र होते थे। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की सीरतों में हमने देखा कि एक एक महीने का सफ़र एक हदीस सीखने के लिए, ये एक हदीस सुनने के लिए उन्होंने किया। तो आज वो सफ़र नहीं है, और एक ऐसी मतलब जैसे आपने कहा ना कि आपका दिल नहीं कर रहा था, आपका जी नहीं कर रहा था, तो दिल और जी कर रहा था। ये खाली अपने डेडूशारी क्यों करे कि नहीं नहीं मेरे को यूँ नहीं कर रहा था, करता तो है आदमी, हमारा एक नफ्स लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मदनी मशवरा भी था, फिर कुछ खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी था। तो यूँ करते करते फिर मेरा ख्याल है 7 सवा 7 बजे सोते सोते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो एक और है, वो ये है कि आप जैसे साउथ अफ्रीका गए थे, तो साउथ अफ्रीका के बारे में एक चीज़ बड़ी, प्रेटोरिया में आपने बयान भी फरमाया, बड़े खूबसूरत इलाके हैं, जंगल भी हैं, समंदर भी हैं, और बड़ा ये कुछ है, बड़ा कुछ है। तो आपका जी नहीं चाहा यार देखें इतनी बड़ी मेरे पास जिम्मेदारी है, और सारी दुनिया के मामलात ही ज़ाहिर सी बात है तंजीमी एतबार से देखने होते हैं, डिसीजन लेना बहुत ये एक अहम तरीन और मुश्किल तरीन काम है। आप कोई फैसला करें, फिर उसके साथ साथ डिबेटिंग अंदाज भी बाज़ औक़ात बनता है, कायल होना होता है, कायल करना होता है। यानी बंदा एक रूटीन से हटकर, एक इन्वायरमेंट से हटकर एक आबो हवा बंदा तब्दील कर रहा है। तो आप वहाँ भी आपने रहकर सिलसिले किए हैं, तो आप वहाँ थोड़ा सस्ता लेते, थोड़ा फ्रेश हो जाते, बंदा रूटीन चेंज कर लेता है, आबो हवा तब्दील करता है, कोई थोड़ा थकन उतारता है, वापस आके रिफ्रेशमेंट कर लेता है, वापस आके फिर यही काम करना था। जब गए अपने, असल मसला ये है कि जो बिजनेसमैन जाता है उसको कोई ये मशवरा नहीं देता कि यार तो जाके बिजनेस करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सस्ता ले दे, थोड़ा ये कर ले दे, नहीं करता कोई भी। अब हमारा मतलब दिन रात का काम है दावत इस्लामी का, तो अब दुनिया में कहीं भी जाना है तो अब सस्ता सस्ता कर, कितने सस्ता है ना, सस्ते हो जाओगे इतना सस्ता ना कैसा कि बंदा ही सस्ता हो जाए। तो वहाँ देखिए आबो हवा की तब्दीली के लिए रूटीन चेंज करने से आपके माइंड फ्रेशनेस होती है ना जी। तो रूटीन चेंज हुई ना, रूटीन चेंज हुई। यहाँ घर से फैज़ान मदीना से घर कोई इतनी बड़ी रूटीन नहीं है, वो रूटीन तो चेंज हुई ना। आप फ्लाई करके एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ खुली हवाओं में, खुली फ़ज़ाओं में आप सफ़र करते हैं, वहाँ के यहाँ के जैसे सिक्योरिटी इश्यूज़ का भी फ़र्क है। और फिर वहाँ पर जिस तरह इस्लामी भाइयों से मिलना जुलना, मदनी मशवरे करना, उठना बैठना, खाना पीना, एक रूटीन चेंज होती रही। आबो हवा तब्दील करें, उसमें कसरत करने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही आबो हवा तब्दील हो गई थी। यहाँ पर आप मतलब कि बिगर पंखे और एसी के नहीं सो पाते, वहाँ मेरे जैसे को बिगर हीटर के नींद ना आवे, वहाँ सर्दी थी तो मैं रात को हीटर चलाता था, मुझे नींद ना है, मुझे सर्दी लगती है। सब एक होता है ना कि आदमी को बातों का बदन पर होता है, तो मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। तो वहाँ भी टेम्परेचर, रात को टेम्परेचर हो जाता था ऐसा कि आदमी को गीजर हीटर चलाना पड़े। तो ये होता, तो आबो हवा तो वैसे ही तब्दील होती है। लेकिन अर्ज ये करना का मकसद है कि जब हमने करना ही दावत इस्लामी का काम, तो आप लाइव सिलसिला जैसे ना करते। मैंने देखा, आपने जो मैंने सिलसिला देखा, ये मेरे रब का कलाम ये आ रहा था, मैंने जाते ही सिलसिला किया है मेरे सरकार। आप मतलब के जी वो भी देखा मैंने, आप बैठे हुए हैं, इस्लाम भी कह रहे हैं आपको। मैंने जाते सिलसिला किया है। मैं एयरपोर्ट से वहाँ उतरा हूँ और उतर कर मैं सीधा हमारे वहाँ जो सूफी नगर डरबन में हमारे इस्लामी भाइयों ने जो एक स्टूडियो बनाया हुआ है, मैं कहीं नहीं गया, मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से निकल कर मैं डायरेक्टली स्टूडियो गया हूँ। और मगरिब भी पढ़ी है, फिर मैंने इशा भी पढ़ी है, और इशा पढ़ने के बाद मैं आपके लाइव सिलसिले के अंदर बैठ गया हूँ। उसके बाद मैं घर गया हूँ। मसला ये है कि ये चीज़ें कमाल इसलिए इसको नाशुमार किया जाए
कि अगर मतलब कि एक शख्स में हिम्मत है, एक शख्स कर सकता है, तो उसको मतलब कि खाली खाली ये करने की क्या ज़रूरत है कि यार मैंने बड़ी मुशक्क़त की। डेफिनेटली बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें कोई इतनी बड़ी मुशक्क़त की चीज़ें नहीं है। सलमान भाई, लोग लेने आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में बैठो तो पानी मिल जाता है, आपको पानी पीने के लिए भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या खाली खाली बैठ कर रेडियोशारिया करना, नहीं जनाब, बस बहुत होता है, काम करना पड़ता है, तो बड़े मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये होता है, वो होता है। अरे काम तो वो कर रहे हो जो बेचारे गली कुचों के अंदर दर्स दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, नेकी की दावत दे रहे हैं, ना इनको देखने वाला ना पूछने वाला, गर्दो गुबार से अट्टे पड़े होते हैं। हमने सुना था कि आपने साउथ अफ्रीका वालों को 112 मसाजिद बनाने का हदफ जो है वो दिया था, वो कहाँ तक पहुँचा? जैसे मस्जिद आज हमारा मौजू भी है, दावत इस्लामी ना सिर्फ पाकिस्तान में मसाजिद बना रही है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी व सारी है। तो साउथ अफ्रीका में इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए, मैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम गया था 2003 में जी। मेरा साउथ अफ्रीका का जाना जो था ना, वो थोड़ा वो फ्रीक्वेंट रहा है, मतलब यूं तसलसल के साथ रहा है जी। मुझे याद है जब मैं पहली मरतबा साउथ अफ्रीका उतरा था तो 2 या 3 वहाँ के इस्लामी भाई थे, 3 या 4, और 2 इस्लामी भाई यहाँ बाबुल मदीना के वहाँ थे, 5 इस्लामी भाई गालिबन थे। और हमारे पास कोई ऐसी दावत इस्लामी की मस्जिद या छत या ऐसा कोई मदनी मरकज़ वहाँ नहीं था। मैं इब्तदान से 6 दिन के लिए, 7 दिनों के लिए गया था, और 2003 में 2000 में शूरा बनी थी और 2003 में मेरा पहला सफ़र था। तो अब मैं याद है, मैं एक सेंटर में एक मस्जिद थी, वहाँ बैठकर हमने एक मदनी मशवरा किया था, मैंने वहाँ एक मुशावरत बनाई थी, ये यार आपकी मुशावरत है। और शायद 6 दिनों में गाड़ी में बैठे बैठे ही वहीं गाड़ी में सोना, गाड़ी में खाना पीना, कहीं मस्जिद में उतर गई है, तो ये 6 दिन में हमें सफ़र तय कराया गया था। उसमें बयानात भी थे, तो बयानात में यही 6-8-10 इस्लामी भाई, 12 इस्लामी भाई बैठते थे। फिर उसके बाद जाने का सिलसिला रहा 2005, फिर इसके 2-3 साल के बाद मैं गया था। लेकिन हमारे फिर वो जाई नमाज़ों का सिलसिला थोड़ा बहुत शुरू हुआ, मेज़नीन फ्लोर लिए। फिर ये कहा था कि मस्जिदें बनानी, क्योंकि वहाँ पर मसाजिद कम थी, जर्नली मसाजिद भी वहाँ पर नहीं है। तो जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मेरा वेलकम में बयान था। अब वेलकम वहाँ का एक शहर है, वहाँ बयान था, तो बयान मेरा उन्होंने मेज़नीन फ्लोर पर रखा था। मार्केट शायद एरिया था और उसका मेज़नीन फ्लोर था। तो वहाँ मैंने बयान किया, माशाल्लाह एक अच्छे खासे नौजवान बैठे थे, तादाद थी। अच्छा, ये तादाद जो थी, ये मैं देख रहा था कि ग्रेजुअली जब जब मेरी हाज़िरी होती थी, तादाद में ये इज्तिमा में, बयानात में इजाफा होता चला जाता था। मदरसतुल मदीना बालिगान में इजाफा होता चला जाता था। छोटी छोटी जगहें लेने का सिलसिला अब शुरू हो गया था। तो वहाँ मुझे जो याद है कि वो मैंने बयान के बाद कोई तरगीब दिलाई, तो मस्जिद नहीं थी पूरे शहर में। अल्लाह, कि यार कोई मस्जिद हो। मैं कहा यार आप लोगों ने अपना घर बना लिया, अपना कारोबार कर लिया, अल्लाह का घर नहीं बनाया। तो माशाल्लाह अच्छा जज्बा इनका उभर कर सामने आया। मैं रात यहाँ सोया, यहीं रात मुझे गुजारनी थी, और सुबह मैंने लुसुतो जाना था जी, अलग एक मुल्क है। तो मैं क्या, हो सके तो रातों रात कोई जगह देखो, सुबह दिखाओ। तो सुबह उठा तो मैंने कहा कि एक जगह हमने देखी हुई है, वहाँ देखने गया। लबे सड़क इन्होंने अच्छा मकान देखा था, बंगला टाइप का था, वहाँ यही होता है। और वहाँ लेकर आप फिर गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, वो कर आप मस्जिद बना सकते हैं। तो वो जगह देखी, पसंद आई, लबे सड़क थी, किबले की समत भी बिल्कुल एक मतलब पूरा एक परफेक्ट अंदाज था। तो लबे सड़क क्या होता है? सड़क किनारे। तो क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी मस्जिद भर जाए तो आपकी सफ़े बन जाएंगे पीछे, ठीक है, कि कैलकुलेशन होती है। सही। वो देख रहे थे, तो वहीं एक गैर मुस्लिम था जो दिखा रहा था, उसको अल्लाह ने तौफीक दी और वहीं वो मुसलमान भी हो गया। अल्लाह। एक हमारे लिए एक अच्छा शुगन साबित हुआ कि ये मस्जिद के लिए जगह देखने, और एक गैर मुस्लिम इसी प्रॉपर्टी पे खड़े खड़े मुसलमान हो गया। क्या बात है। वीडियो भी गालिबन मदनी चैनल पे, अल्लाह वालम। मदनी बहार। तो फिर वो हम आगे बढ़े और रास्ते में इतला आ गई कि हमने प्रॉपर्टी ले ली है, और
इसी तरह फिर शायद 2 साल के बाद मैं वो शहर गया जी, और उसी जगह पर मस्जिद बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ जुम्मा पढ़ने के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे करते 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 आज मोर और लेस कमो बेश तकरीबन 50 के आसपास वहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी मसाजिद और जाय नमाज और मराकिस कायम हो चुकी सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी के दावत इस्लामी। मदीना 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 मदीना, सुभान अल्लाह। ये मसाजिद की तामीर का सिलसिला है, ये भी जारी और सारी है। निगरान शुरा से और भी बहुत सारी बातें इनके सफ़र के हवाले से भी करनी है, मौजू है, इसको भी जो है वो लेकर चलना है। दीगर सेगमेंट्स भी हैं, आपकी कॉल्स भी हैं। अब्दुल वाजिद भाई जी जी कॉल्स ले रहे हैं जी आप? बिल्कुल। कुछ कॉल चला दीजिए, पहली कॉल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, आज का टॉपिक मस्जिद, इसने तो दिल खुश कर दिया। एक अरसे से इंतज़ार था कि इस टॉपिक के ऊपर भी कोई सिलसिला आए, तो आज आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उम्मत मुसलमान को मसाजिद में हाज़री और उसके आदाब से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ज़िम्नन मैं मस्जिद से मुतालिका एक सवाल भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये इरशाद फरमाइए कि हम किस कंडीशन में कुर्सी पर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है, बल्कि हमारे मोहल्ले में मैंने गुज़िश्ता दिनों देखा कि एक साहिब आए, जमात बाहर सहन में होनी थी, तो वो साहिब आए, उन्होंने अंदर से कुर्सी खुद अपने हाथों से उठाई और कमोबेश 50-60 कदम उसको उठाकर चलते हुए बाहर सहन में ला के रखी और फिर उस पर बैठकर नमाज अदा फरमाने लगे। तो देखने में बंदा हैरत ज़दा हो जाता है कि एक शख्स इतना सेहतमंद भी है कि वो खुद कुर्सी उठाकर लाने पर कादिर है, लेकिन फिर भी बैठकर नमाज पढ़ रहा है। तो कितनी गुंजाइश है दीन इस्लाम में? शरीयत हमें क्या दर्स देती है कि किस कंडीशन में हम नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अव्वल ये कि अगर कोई कुर्सी उठाकर आ जाए तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो कुर्सी पर नमाज पढ़ने की उसको इजाज़त नहीं है, और अगर कोई शख्स कुर्सी नहीं उठा सकता तब भी ये ज़रूर नहीं है कि इसको कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी। वाह, क्या बात। तो ये एक मियार नहीं है। अब हो सकता है कि ये कुर्सी उठाने पर कादिर हो, सब कुछ कर सकता हो, कमर में ही इतना प्रॉब्लम हो कि उसके ऊपर सजदा ही फ़र्ज ना रहा, मतलब सजदा जो हम करते हैं, क्योंकि सजदा साकित हो जाए, सजदा अगर उस पर उस तरीके से नॉर्मल तरीके से जब करना। सजदा ना कर सकते तो उस पर क़याम साकित हो जाता है। तो अब वो शरअन क्या क्या सूरतें हैं कि जिस पर नमाज पढ़ी जा सकती है कुर्सी पर, और क्या सूरतें जिस पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, इसके लिए एक तफसील है जो कि इस ना इतनी मुस्ताज़र भी नहीं, यानी याद भी नहीं है, और बयान ज़ाहिर एक वक्त लेगा। इसके लिए मक्ततुल मदीना का रिसाला है, कुर्सी पर नमाज पढ़ने के अहकाम, इस तरह का नाम है। अब वेबसाइट से गालिबा मुझे अगर गलती नहीं करे तो वेबसाइट से इसे आप हासिल करके उसको पढ़ लें। बल्कि इस वक्त जिसको भी दुनिया में जो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं या जिनको कुर्सी पर नमाज पढ़ने का जहन बन रहा है, या जो घरों में इस्लामी बहनें सोफ़े पर या किसी और जगह पर ऊंचाई पर बैठ कर नमाज पढ़ती हैं, क्योंकि ये तो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस वक्त घरों में हो सकता है कि इस्लामी बहनों ने इससे ज़्यादा नमाज पढ़नी शुरू कर दी होगी, पलंग और उस पर सोफ़े पर और इस तरह की ऊंची चीज़ों के ऊपर वगैरह वगैरह पर, और पता नहीं वहाँ तो वो इस्तक़बाल किबला का भी प्रॉपर एहतमाम कर पाती होंगी कि नहीं कर पाती होंगी, इसका भी मतलब अलग मसला है। यानी इस्तक़बाल किबला, किबले की तरफ मुँह करना, तो वो भी एहतमाम होता होगा कि नहीं होता होगा। तो ये घर के मर्दों का काम है, इस्लामी भाइयों का काम है कि वो घर की इस्लामी बहनों को शरई अहकाम पहुँचाने का एहतमाम भी फरमाएं। तो एक तो वो रिसाला पढ़ लिया जाए। अभी यही साउथ अफ्रीका के सफ़र में एक जगह मदनी हल्का रखा गया था, तो फिर हमने उसमें कुछ नमाज़ वगैरह भी अदा हुई। तो सुन्नत और वितर के दौरान मुझे जो इस्लामी भाइयों के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें बाज़ नमाज, क्योंकि आगे पीछे सफ़ें बनी हुई थी, तो नमाजें जो पढ़ी गईं, तो मैं पीछे की तरफ सुन्नत और वितर पढ़ रहा था। तो नमाज़ों का जो अंदाज़ था वो ऐसा था कि इनके फ़र्ज़ ही अदा नहीं हो रहे थे। तो अब करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, फिर वो मदनी हल्के का एहतमाम हुआ और फिर वो बैठा गया, तो फिर वो कैमरे में गया, यार कैमरे वगैरह रोकें। बोला नहीं, अभी बयान ही करना है, नेकी की दावत देनी है, तभी इसको बंद करें। और मैंने कहा मैं आपको नमाज का तरीका बताता हूँ।
फिर हमने वहाँ नमाज का प्रैक्टिकल जो किया। अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक हिकमत अमली ये इख्तियार की हो गई कि वो होता ना कि यार आप बताइए क्या सीखा, तो बाद होगा जिनके मसाइल थे ना उन्हीं को हमने बगैर ऐलान के ले लिया कि आप बताएं कैसे अब सही सज्जा होगा, कैसे अब सही ये होगा। फिर इसी में एक बूढ़े आदमी थे, वो 60-65 साल की शायद उम्र होगी, वो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे थे। तो इन्होंने आकर कहा कि मैं यूं सज्जा करता, अब वो सज्जा नॉर्मल ज़मीन पर कर सकते थे। ठीक। तो बज़ाहिर इनके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ठीक। जो मसला मैं समझ सका हूँ। और इन्होंने कहा ठीक है मैं तो यूं कर लेता हूँ। तो मैं कहा फिर आप कुर्सी पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप सद्दे पर कादिर हैं, ये सब कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सब कुछ है, तो अब ऐसे खाली कुर्सी लेकर बैठ गए आप। अब पता नहीं कितने अरसे से आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे होंगे। तो फिर हमारे साथ एक माशाल्लाह फारिग तहसील आलिम इस्लामी भाई थे, तो फिर इनकी मैंने जिम्मेदारी लगा दी थी कि आप इनसे रब्ता करें और अब आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता करके आप अपने शरई हुक्म ले लें कि आया जो नमाज़ें पढ़ी इनका क्या शरन हुक्म होगा। तो अब ये कि ये एक केस सामने आया तो उनको समझाने में मैं कामयाब हो गया। वो बड़ी सादतमंद थे माशाल्लाह। कोई फिर वहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब बनी और एक पूरा बहुत बड़ी कॉलोनी थी कि जब इनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी नमाज़ों का ये हाल है, मैंने फिर इनको बयान किया ना, वहीं बैठे हुए कहा यार आपको वक्त निकालें जी। तो इन्होंने कहा कि अब ये सोच रहे थे कि हम कब करेंगे, तो कोई 10-15 दिन के बाद का कोई टाइम निकाल लेते कि हमें कोई नमाज सिखा दी जाए। तो मैंने कहा यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप में कोई बेरोजगार हो और मैं कहूँ कि मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह वी विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर 15 डेज, मतलब हम 15 दिन के बाद हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके पास जॉब है ना? नहीं, बल्कि आप तो इसी वक्त मेहरबानी करें, कहाँ जॉब है, मैं कल आना, नहीं अभी दे दे अभी दे दे। मैं कहा आप नौकरी के लिए तो हाथ पैर जोड़ेंगे आप, और अभी आपको एक मैं समझा रहा हूँ कि नमाजों का ये हाल है, हमारे साथ मुबल्लिगीन है, आपको नमाज सिखा देंगे, अब नमाज सीखने का वक्त दें तो आप बोलते हैं कि 15 दिन या 20 दिन के बाद हमारे पास वक्त आएगा। यार ये कौन सी नमाज से मोहब्बत है, ये कैसा मतलब के एहसास है। फिर इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 मिनट नेकी की दावत देने का मौका मिला तो इन्होंने फिर तय किया कि इस घर के अंदर हम मतलब कि हर मंगल और जुमेरात को मदनी हल्का लगाएं, हम अपने पूरी कॉलोनी के लोगों को जमा करेंगे और नमाज के अहकाम से सारा वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक बुनियाद पड़ गई। तो ये अर्ज़ करने का मकसद ये है, मैं ज़िम्नन जो मैं वाक़ियात बयान कर रहा हूँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नीयत मेरी ये बनती है कि आप भी अपनी नमाज का जायज़ा लें। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में कुरान पढ़ने जाते हैं, ना मस्जिद में कैसे जाते हैं इसका पता, ना मस्जिद में नमाज कैसे पढ़नी इसका पता, ना कुरान कैसे पढ़ना इसका पता, ना लिबास कैसा हो इसका पता, ना अंदाज कैसा हो इसका पता। यानी हमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िरी, उसके बारगाह में इबादत का क्या तरीका सीखा। आप सीखे नहीं हैं, हम सीखे नहीं हैं। मादरत के साथ मेरी तमाम मदनी चैनल के जितने भी नाज़रीन इस्लामी बहनें हैं, सारे होश के नाखून लें और एक अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए आप संजीदा हो जाएं। आपने नमाज किससे सीखी है? आप में से मेजॉरिटी कहेगी हमने नमाज सीखी नहीं है, हम तो नमाज देख देख के पढ़ते हैं और मेजॉरिटी नमाज नहीं सीखी है। तो जब नमाज सीखी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी नमाज दुरुस्त है? ना नमाज के फ़र्ज पता, ना नमाज के वाजिबात पता, ना नमाज की शराइत पता। क्या करें फिर? क्या करें मतलब कि सर धुने और क्या करें? बैठे सर जोड़ कर बैठे यार, बात तो ये सही कर रहा है, इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। अच्छा, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में शायद वो होंगे ज़्यादातर जिनको खुद नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आ रही होगी। आपको अपनी नमाज पढ़ने नहीं आई, उनको आपकी नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आई, ये हाल है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, बैठ के इतने बड़े बड़े तबसरे करेंगे, सारी मुमलिकतों सारी रियासतों का सुधारने का ठेका मतलब आप लोगों ने लिया हुआ होगा, अपनी नमाज सुधारने का ठेका आपने नहीं लिया। अपनी नमाज तो पहले, यानी जो शख्स अपनी नमाज नहीं सुधार सकता वो माशरे को सुधारने की बात करते हुए उसको हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, कोई गैरत आनी चाहिए। मैं चोट कर रहा हूँ आपको, बुरा लगे तो 2 रोटी कम खा लीजिएगा यार, वैसे ही मतलब कि बेरोजगारियां बहुत हैं। तो कुछ करें, ना फ़र्ज गुस्ल अदा करने आता है, ना वुज़ू करने आता है,
ना मतलब कि वो नमाज सही पढ़ने के लिए आती है, ना कुरान सही पढ़ने आता है, यकीन माने। और अगर बैठ जाओ ना इन लोगों से बहस करने के लिए, तबसरे करने के लिए, अल्लाह की पनाह, मैं यूरोप के एक मुल्क में था, मैं नाम नहीं लेता उस मुल्क का, तो बाद औकात होता है इस्लामी भाई, बड़े मतलब कि उस शहर की, मैं कह सकता हूँ शहर की जो मेन पर्सनालिटीज थी कम्युनिटी वाइज, उनको उन्होंने मुलाकात के लिए जमा किया था। मैं भी गया था, मतलब था ही, एहतमाम ही था, बड़े मतलब बेचारे मोहब्बत प्यार और एहतमाम के साथ वो ले गए, बिठाया। अब बैठे के चलो मैं कुछ नेकी की दावत दूंगा, तो उन्होंने, बड़े लोग थे, जो बड़े लोग होते हैं, और बड़े लोग थे, यानी शहर के समझो बड़े लोग थे, सही, जो बड़े कहलाते हैं, ठीक, उलमा में नहीं, असल तो बड़े उलमा होते हैं मगर वो उलमा नहीं। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि बैठते ही इन्होंने मतलब कि अपने वो सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, जी क्या कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर सियासत पर सवाल, अरे बाप रे बाप, जो इन्होंने जो घेरा ना मेरे को। अब मैं, अच्छा मेरे जिम्मेदार जो इस्लाम भाई था ना, वो भी परेशान, हक के हिम्मत किसी की नहीं हो रही है कि बीच में कोई दखल अंदाजी करे, यानी कि रौबदार लोग थे ना, आप यूं करें ना तो आप यूं करें, तो मैं इनको अब ये ऐसी अजीब इनकी कैटेगरी बनी हुई थी कि कोई स्पेस ही नहीं दे रहा था, वो एक दूसरे को बोल पास करते चले जा रहे थे, मेरे हाथ में बोली ना आवे। अब मैं बोला करूँ तो क्या करूँ, और मैं मतलब जवाब देता रहा हूँ, कुछ ना कुछ समझाता रहा, बहस कर रहे थे, वो बहस कर रहे, मतलब इनकी ये हमारी जिम्मेदारों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये माहौल क्या बन गया, और हमें हमारे उसूलों से हटने का मशवरे दे रहे थे। जी, सही, समझ रहे हैं जी जी, कि आप यूं भी करें, आप यूं भी करें, तो ऐसा भी होना चाहिए, तो ऐसा भी होना चाहिए, करते करते पता नहीं क्या मौजू निकला ने, मेरे जबान पर वो वुजू और गुस्ल के मसाइल शुरू हो गए, कपड़ा पाक करने का मसला सामने आ गया। उफ, अरे मैं मुझे बोल मिल गई, मैंने कहा चल भाई बोल मिली, अब मेरी बेटी, अब अम्मा मेरी बारी आई है। आपको मैं बताऊं सलमान भाई, 1.5 घंटा फिर मैं बोला हूँ, कमो बेश 1.5 घंटा में बोला हूँ, और इस पूरे 1.5 घंटे के अंदर शायद मैं गुमान करता हूँ, अगर उस मुल्क वाले इस्लाम पे सुन रहे हो, जी जी, शायद मैं गुमान करता हूँ कि इनकी सीटी गुल हो गई, जी, इनकी आवाज बंद हो गई। फिर मैं कहा यार, मतलब कि हम इतने काम करते हैं, ना इसका शरई मसला पता, ना इसका शरई मसला पता, ना नमाजों का मसला पता, ना वजू का मसला पता, ना तहारत का मसला पता, जो काम करते हैं वो चंदा, मतलब कि पब्लिक सर्विसेज, ये वो, फिर तो बारी थी ना मेरी। जी, जी, और आप तो मदनी चैनल पे वैसे ही देखते हैं कि जब बोले, देखें अभी मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग चुपो, तो ठीक है, बारी आती है तो फिर बारी आती है, वो बारी आई। अच्छा, मुझे फिर बाद में वो फिर चुप वो समझ गए सारी बातें, बोला नहीं, हम है कि आप खुद बताइए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जिम्मेदारियां हैं उसमें कोताहियां हैं, और जो जिम्मेदारी आपने खुद साख्ता अपने ऊपर ली हुई है, इस पर आप इतनी बातें करते हैं ना, अपनी ना जो कर सके खैर ख्वाही खुद अपनी, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे। सही बात, तो यूं कर कर करके तो अब मैं तो वैसे थोड़ा सा कर मैं कहा नाराज तो नहीं हो गए होंगे। तो फिर अगले दिन रात को मेरा वहाँ फाइनल बयान था, और बहुत एहतमाम माशाल्लाह, वो मुल्क में दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वालों की तादाद हजारों की था, यानी अगर आप वहाँ जाएं तो आपको लगा पंजाब के किसी शहर में आ गए। माशाल्लाह। फिर मैं बयान था मेरा, तो एक तसल्ली हो गई, ये सारे एक जो इनके हम लोग थे ये वहाँ सुभान अल्लाह, बयान में आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पता चला बड़े मतलब कि वो जोखीले थे, और रोते हुए इन्होंने बयानात सुने थे। तो ये मैं सिर्फ मदनी चैनल के नाजरीन को ये हिकायात और वाक़ियात और प्रैक्टिकल स्टोरीज जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े बयानात की मतलब कि वो मोबाइल पर इनकी मतलब कि वो आती हैं, जनाब यूं, अरे खुदा के बंदो, तुम्हारा कपड़ा नापाक हो जाएगा, पाक करना नहीं आता, और नमाज पढ़ने आती नहीं है, खुद अपने आप को सुधारना आता नहीं है। मतलब ये 5 या 6 फीट का बदन है जिसकी इस्लाह नहीं हो पा रही। चले हैं मुमलिकतों की, रियासतों की, इलाकों की और कौमों की इस्लाह करने के लिए, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। पहले अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से जो हम पर आयद जिम्मेदारियां हैं, फराइज और वाजिबात हैं, अल्लाह के बंदो पहले उसकी तरफ तो आओ। आपने देखते हैं कि मसाजिद के अंदर भी जो है वो कमियां जो है वो पाई जाती हैं। आप देखें मसाजिद में सफाई का एहतमाम इंसराम नहीं है, सफाई सुथराई की कमी है। जो बाज़ औक़ात वहाँ के रिलेटेड लोग होते हैं
निज़ाम चलाने वाले, वो उन बेचारों का हाल बेहाल होता है, या मसाजिद जिसको का ये हाल है, बनाया हुआ है उस बेचारे का ही मतलब अब क्या मसाजिद का ये हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, एक वक्त था कि मेरा तसलसल के साथ अगर आप कहें तो मैं 3-3 दिन के मेरे मदनी काफिले होते थे। जी, टंडो आदम, शहदादपुर, सांगर, झुड्डो, खिपड़ो, हैदराबाद, ये नहीं, ये तो इस तरफ की लाइन थी। अच्छा, वो तो फिर शूरा बनने के बाद फिर इस तरफ का एक अलग सिलसिला हो गया। लेकिन जब मैं गुलजार हबीब मस्जिद का जो हमारा इलाका था उस तरफ से, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद तसलसल के साथ हम वहाँ मदनी काफिलों में सफ़र करते थे। इसके अलावा दूसरे बंदे, इनमें एक मस्जिद थी, आप मस्जिद की रूट के उस पर रोड, उस मस्जिद में जो मुअज्जिन साहब थे वो नाबीना थे। इनका अजान और इकामत देने का जो इनका जो सिग्नल था, वो सिग्नल वो घड़ी थी जो मस्जिद में लगी थी, जो म्यूजिक बजाती थी। वो इससे समझ जाते थे जैसे कि वो क्वार्टर बजेगा म्यूजिक, तो मिसाल के तो बस 1:15 बजा, तो हाफ बजेगा, तो 1:30 बजा, तो वो क्या कहते वो पौने आओ, तो वो 3 दफा बजेगा, तो वो पूरे 2 बजेंगे तो 4 दफा बजेगा। तो ये इस तरह की कोई घड़ी थी। तो इस पर तो ये जनाब इकामत दिया करते थे, लेकिन हमारे तो हिम्मत ना होगा हम किसी को इतना समझा सके, बता सके। तो फिर वहां पर बड़े बुजुर्गों का जो आने का, जो बूढ़ों का आने का जो अंदाज होता है मस्जिद में, मस्जिद की ना सफाई का ख्याल, ना सुथराई का ख्याल, ना आने का ख्याल, ना कपड़ों की सफाई, ना कपड़ों की सुथराई, ना बदन, ना ये कुछ भी नहीं। अल्लाह की पनाह, समझ नहीं आता कि इस मुसलमान, पहले इस पर तवज्जो दिलाए ना आप, पहले वो उधर ठीक होगा तो फिर लोगों का रुझान बनेगा ना। किस पर तवज्जो दे? ये जो मसाजिद की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भाई रिजॉल्व करवाएं पहले। भाईजान, मसाजिद का दाखिला अपनी जगह पर है, लेकिन मसाजिद के दाखिले से पहले आपकी अपनी तहारत पहले नहीं है। मसाजिद में दाखिले से पहले तहारत नहीं है। तहारत है बिल्कुल। तो मैंने उस तहारत पर तवज्जो दिलाई तो सही, तो तवज्जो दिलाई है मैंने। जब तहारत ही नहीं है तो मस्जिद का दाखिला ही हराम है। यहाँ पर नापाक आदमी को मस्जिद में दाखिले की इजाजत है? जिसके मुंह से, बदन से, कपड़े से बदबू आती हो, क्या उसके लिए मस्जिद का दाखिला जायज है? हराम है बिल्कुल। तो तहारत और सफाई और सुथराई तो मस्जिद में दाखिले से पहले, तो हम तो पहले जो पहले उसको पहले नहीं लेंगे। आप नहीं, जो मस्जिदों में खराबी है हुजूर, वहाँ वजू खाने की सफाई नहीं है, वो जो बेचारा अमला है उस बेचारे को अपना होश नहीं है, वो अपने निजाम में उन्होंने जो है वो दिल लगाया हुआ है। होटल की सफाई करने वालों की तरबियत है, इनके कोर्सेस हैं। मतलब जो 5 स्टार इस तरह की जो एक ब्रांडेड, एक नामवर होटलें होती हैं या नामवर रेस्टोरेंट होते हैं, इनकी सफाई करने वालों की बाकायदा तरबियत की होती है, कोर्सेस होते हैं। क्या मस्जिद की सफाई करने वालों की कोई तरबियत और कोर्स कभी सुना है आपने? नहीं। फिर हम शुरू करें, हम अपने दावत इस्लामी के तहत भी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ना कुछ हमारे मदनी मुज़ाकरा, हमारा तरबियती इज्तिमा है, मदीना वीकली तरबियती इज्तिमा हमारा मदनी मुज़ाकरा है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन इसके अलावा हमारे जिम्मेदारान को चाहिए कि वो मतलब कि अपने 10, 15, 20, 25 अतराफ़ की मसाजिद के खादिमीन को जमा कर इनको मस्जिद की आदाब और सफाई सुथराई के आदाब बताएं। सवाब के लिए करना है और किसके लिए करना है? ज़रूरी है कि पैसे मिलेंगे तभी हम कोर्सेज करवाएंगे। तो नई मस्जिदें बनाने की ज़रूरत ही क्या? जो पुरानी हैं उन्हीं के अमले की तरबियत करें, उनको तो भर लें, फिर नई मस्जिदें बनाएं। नहीं, मस्जिदें तो बनानी चाहिए, ठीक, मसाजिद बिल्कुल बननी चाहिए। और मसाजिद बहुत सारी जगहों पर नहीं है। यानी बाबुल मदीना जिस शहर में इस वक्त मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरी मालूमात, मेरी जो अपनी मालूमात, अभी हज़ारों मसाजिदें हमारे इस शहर में चाहिए। मसाजिद की ज़रूरत तो है, क्योंकि लोगों की सुस्तियाँ बढ़ गई हैं अब्दुल वाजिद भाई। लोग दूर तक जाने के लिए तैयार नहीं है। 2-4 मिनट के फासले पर अगर मस्जिद पैदल मिलती है तो ठीक है, इतना लॉन्ग सफ़र करने के लिए लोग तैयार नहीं है। और आबादी है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बताई जाती है बाबुल मदीना शहर की। कितने मतलब के हो, लोग कहते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, पहनने को कपड़ा नहीं है। आप मस्जिद पे खर्च ना करें, लोगों पे खर्च करें, ये ज्यादा बेहतर। नहीं, लोगों पर खर्च करें तो लोगों पर खर्च भी करें, गरीबों पर खर्च करें। और आपकी ज़कातें दें ना, ज़कात से मस्जिद कहाँ बनती है? जी भाई, ज़कात तो मस्जिद में नहीं ना लगती, तो लेना ज़कात, किसने मना की है? गरीबों को ढूंढे, कौन क्यों नहीं ढूंढते? ये अमीर लोग गरीब लोगों को, ये तो गरीब लोगों को, अमीर लोग गरीब लोगों की तो लाइनें लगाते हैं अपने गरीब। यानी यहाँ पर गरीब अमीर को ढूंढ रहा होता है ज़कात लेने के लिए। कितने अमीर है जो ज़कात देने के लिए गरीबों को ढूंढ रहे हैं? चलें कैलकुलेशन दे मुझे,
ये जो खाली मतलब के तकरीरें झाड़ लेने से, फलसफे झाड़ लेने से अब्दुल वाजिद भाई कौमों की इस्लाह नहीं हो जाया करती जी। अंदर पेन होना चाहिए, सीने के अंदर दर्द होना चाहिए उम्मत का। मैं चले सवाल करता हूँ, जितने भी पैसे वाले लोग इन सबसे सवाल करता हूँ, इनमें जो अच्छा करते हैं मदीना मदीना अल्लाह इनको करोड़ों बरकत अता फरमाए। लेकिन मुझे बताइए ऑल ओवर द सोसाइटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं तमाम मुखय्यर मुसलमानों से अर्ज कर रहा हूँ, तमाम उन मुसलमान से अर्ज कर रहा हूँ जो साहिब निसाब है, जिन पर ज़कात फ़र्ज है, वो कितना ढूंढते हैं मुस्तहक को कि मैं इसको ज़कात दूं। हमारे यहाँ मुस्तहक और गरीब अमीरों को ढूंढ रहा होता है कि मैं इनसे ज़कात ले लूं। तो कहाँ है घर गुर्बत खत्म करने का जज्बा? ये सब थोड़ी खाली बैठ के बातें होती हैं। तो ज़कात तो वैसे ही शरीयत मुतारा में जो असल जो है, ज़कात तो मस्जिद में लगती ही नहीं है जी। ज़कात शरई हिले के बाद फिर उसको मसाजिद में खर्च करने का फुकाह कराम ने दिया है कि नहीं। मैं खुद आपको अर्ज करता हूँ, मैं मदनी अतियात जमा करने के लिए, डोनेशन जमा करने के लिए एक मुल्क में था जी। और वहाँ मतलब के बड़े लोग जमा थे, पैसे वाले लोग जमा के थे इस्लाम बने, ताकि मैं उन्हें, अब उनको जमा किया गया है ना कि मैं उनको ज़कात देने की, ने मस्जिदों में चंदा देने की, नहीं देने की मैं तरगीब दिलाऊं। ये थोड़ी आया था मेरे पास कि यार मेरे पास मतलब के 2-4 करोड़ रुपया इमरान कहाँ खर्च करना है, जरा मुझे बताओ। कितने आते हैं? ना ना, हमको जाना पड़ता है। बल्कि आप देखिए आप लोग भी जाते रहते हैं। ये मतलब कि बाकायदा ये बैठते हैं कि आप मतलब रमजान आने वाला है, ये आने वाला है, अब ये मौलाना और गरीब लोग हमारी तरफ आएंगे, समझे? ये है। और लेकिन इनमें मैं दोबारा कह दूं, इनमें वो लोग हैं, उनको भी मैं जानता हूँ, जो बाकायदा फोन करके राब्ता करते हैं, सुभान अल्लाह, इतने रुपए दावत इस्लामी को हम दे रहे हैं, इतने ये दे रहे हैं, इतने ये दे रहे हैं। ऐसे हैं, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। और जो चलो जो देते हैं यार, हम जाते हैं तब भी देते हैं, इनकी मेहरबानी जी, ना देते तो क्या कर लेते। ठीक है। तो अब मेरा था इज्तिमा, बयान किया, समझे? ये जितनी जगह है ना, ये होंगे तकरीबन अच्छे खासे जमात है। तो उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक अच्छे पैसे वाले आदमी ने सवाल किया कि यार आपसे सवाल करना है, यार आप ज़कात क्यों लेते हो, मस्जिद बनाते तो? मैं कहा भाई हम ज़कात मस्जिद के लिए लेते कब हैं आपसे जी? आप ही कान में आकर बोलते हो जब हम मस्जिद के लिए आपसे चंदा मांगते हैं कि मस्जिद बनाने। उस आपके मुल्क की मस्जिद में क्या मेरे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? आपके मुल्क में मस्जिद बनेगी तो आप ही के बच्चे, आप ही की यहाँ के रहने वाली कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी नमाज पढ़ेगी ना भाई। तो मेरा या मतलब हमारे इस्लाम भाई को तो खानदान आने चला, और आ भी जाए तो क्या आ रहा है, सवाब भी मिलेगा जी। तो आप जैसे ही बा सरमाएदार लोग कान में आकर बोलते हैं, जब हम चंदा मांगते हैं ना मस्जिद के लिए, मदनी अतियात के मस्जिद बनानी है, तो आप जैसे लोग ही कान में आकर बोलते हैं ज़कात चलेगी, ज़कात चलेगी। तो मैंने कहा ज़कात चलेगी तो आप बोलते हो, आपको नहीं पता कि ज़कात ही देनी चाहिए मस्जिद के अंदर? आपका घर बनता है साफ पैसों से बनता है ना, जब अल्लाह का घर बनाना तो ज़कात चलेगी। तो फिर फुकाए कराम ने इजाजत दी है, हम ज़कात भी लेते हैं। ज़कात लेने के बाद उसका शरई हिला कराते हैं, शरई हिला करने के बाद जो शरई इजाजतें हैं उसके मुताबिक फिर मसाजिद ही बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों मसाजिद दावत इस्लामी बना चुकी, हजारों बनाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाजिद बनाने का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। रही बात गुर्बत की, तो गुर्बत खत्म करने के लिए जो भी सरमायादार तबका है, वो मैं कहता हूं कि जो आपका खर्चा है वो, और जो एक इमरजेंसी के तौर पर, एक एहतियाती तौर पर आप कहते हैं जनाब ये होना चाहिए, इसके अलावा जो है उसको आपने अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी बढ़ाने पर जो खर्च किया हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी बढ़े, इस पर आप खर्च कर रहे हैं, आपकी अर्निंग बढ़े, इस पर खर्च कर रहे हैं। गुर्बत कम हो, इस पर कौन खर्च कर रहा है? बहुत खूब जी। तो ये बात करना आसान है, अब्दुल वाजिद भाई। अच्छा, मस्जिद बनी तभी आपको गरीब याद आया? उस अमीर आदमी ने अपने बच्चे की शादी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए तो आपको गरीब याद ना आया? 12वीं में हमने मतलब के मस्जिदें और बिल्डिंगें और इमारतों को उस नूर वाले आका की जश्न विलादत के मतलब के खुशी में सजाया, तो आपको उस वक्त गरीब याद आए? आपको इस वक्त गरीब याद ना आए? जब कुर्बानी के जानवर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर मुसलमान ज़बा करते, तब आपको गरीब याद आते हैं कि इतना रुपया गरीबों में तकसीम करो। तो ये जानवर कट के क्या सबके अमीरों के पेटों में जाता है? ये जानवर कट के करोड़ों गरीबों का फायदा होता है। अच्छा, करोड़ों गरीबों का फायदा एक जानवर की खरीदारी में, वो फार्मिंग वाला, वो चारा वाला, वो गोश्त काटने वाला, वो रस्सियां बेचने वाला, तो वो ये बेचने वाला, तो ये मतलब कि करोड़ों गरीबों का बिजनेस खुलता है कुर्बानी के दिनों में।
सुभान तो अल्लाह। अब ये अच्छा, फिर ये कुर्बानी के जानवर ज़बा करने की क्या हुक्म क्या किसी मौलाना ने दिया है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है? तो ये चीजें गरीब इसी मौके पर याद आते हैं हुजूर। बाकी गरीब अपना बच्चा मतलब के 10,000 रुपए की चीज ले ले तब कोई गरीब याद नहीं आता। बेटा 1,000 रुपए की चीज लेकर 9,000 रुपए किसी गरीब को दे दो। होटल का खाना 10,000 रुपए का खा लेंगे, कोई गरीब याद आया कि बेटा 1,000 रुपए का खाना ले लेते हैं, सादा खाना हम लोग खा लेते, 9,000 रुपए हम गरीबों में 1,000 रुपया 9 गरीबों में बांट देते हैं। उस वक्त गरीब याद नहीं आता। गरीब इन्हीं मौके पर याद आता। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। बेशक गरीबों की मदद करनी चाहिए और दीन का काम चलता रहे। इसके कोई दीन का काम भी चंदे से चलेगा। ठीक। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी गज़वात के मौके पर सहाबा कराम से जो इरशाद फरमाया, तो सहाबा कराम अपने घरों का सामान और माल लाकर ढेर करते थे। उस वक्त भी चंदे से ही काम होता था। 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। कोई नई साइंस नहीं ला सकेंगे, कोई नया वे नहीं आप क्रिएट कर सकेंगे कि जनाब यूं भी होना, यूं भी होना चाहिए, यूं भी होना चाहिए। दीन का काम भी, दीनी तंजीमें भी, इस तरह के इदारे भी चंदे से ही चलती हैं और मुखय्यर हजरात जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो ये करते हैं। तो सब चीज़ों को साथ लेकर चलें, इत्तदाल के साथ चलें, बैलेंस के साथ चलें, मदीना मदीना होता रहेगा। जवाब तवील हो गया, माजरत चाहता हूँ। नहीं, माजरत वाली कोई बात नहीं, बड़े प्यारे मदनी फूल बयान हुए माशाल्लाह। कॉल्स भी शामिल करते हैं। निगरान शुरा आज मौजू पर भी बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं। मदनी कसौटी भी हमने करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिल्कुल तैयार रहें। कुछ कॉल्स मजीद शामिल करते हैं। 3 कॉल्स एक साथ ले लें और उस पर आप एक एक जुमले का जवाब अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं। पाबंद ना करें जी ना करें ना, तो मेरे सवालों के जवाब मैं जब सवाल लिख कर लाया हूँ, वैसा जवाब देंगे। आज मैंने 13 सवाल में लिख कर लाया हूँ और उसमें मुझे ये था कि ये इस सवाल पर ये कह देंगे, इस पर ये कह देंगे, एक जुमले में जवाब दे देंगे, लेकिन वो उस जुमले को कैसे 4 जुमले करने ये भी आज मैं सोच के आया हुआ था। लेकिन आज माशाल्लाह जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं। सवालों का जवाब ऐसा ही आएगा जी। मजीद कॉल शामिल करते हैं। 3 कॉल्स एक साथ दे दें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ीरा कत्तारी यूके के शहर लेस्टर से अर्ज़ गुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, बड़ा ही प्यारा मौजू आपने आज लिया मस्जिद के हवाले से। यकीनन मगरबी ममालिक में मसाजिद बनाने की अशद तरीन ज़रूरत है और बाज़ दफ़ा मस्जिद के लिए जगह ले लेना या पैसे इकट्ठे कर लेना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि फिर उस रकम को या चंदे को शरई तकाज़ों के मुताबिक खर्च करना और मस्जिद को शरीयत के कवानीन के दायरे में रहकर चलाना और फिर जो उसके बाद चंदा इकट्ठा होता है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म दीन की कमी है और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी मुशाहिदा हुआ है कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो रकम है वो किसी और मद में ली गई और उसको खर्च किसी और मद में कर दिया गया। और अगर किसी का जहन भी बनाने की कोशिश की जाए तो आगे से जो है वो इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए ही कर रहे हैं, ये भी तो दीन का काम है। तो बहरहाल चंदा जिस मद में लिया गया उसको उसी मद में खर्च करना, इस हवाले से अगर निगरान शुरा हमें कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें सवाल में मेरा भी सुन्नत की किताब है चंदे के बारे में सवाल जवाब और चंदे के बारे में एहतियातें, एक रिसाला भी है। मेरा ख्याल है कि जिसको भी डोनेशन करना है, चंदा करना है, वो इन दोनों किताबों का पहले मुताला करे, उसके बाद आगे बढ़े। तो इंशाअल्लाह ये मसाइल अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएंगे। मैं अपना सवाल बाद में कर लूँगा, पहले हम कॉल ले लेते हैं जी। मैं मोहम्मद हसीब तारी क्वाड से अर्ज कर रहा हूँ। लबैक में हाजिर इस सिलसिला में देख रहा हूँ माशाल्लाह निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान तारी तशरीफ ला चुके हैं। तो उनसे जो मौजू है आज का मौजू मस्जिद के बारे में है, तो मस्जिद के सिलसिले में जो सिलसिला जारी है उसमें मैं एक सवाल अर्ज करना चाहूँगा कि जो है ना मस्जिद में अमूमन लोग जो है ना प्रोग्राम रखते हैं, जैसे कि निकाह होता है, तो निकाह जो है ना मस्जिद में करना और मस्जिद में निकाह की तकरीब रखना जो है ना ये किस हद तक जो है ना ठीक है? दुरुस्त है। मुसलमानों में उर्फ है कि मस्जिद में निकाह रखे जाते हैं, मगर ये कि जब मस्जिद में निकाह रखा जाए तो मस्जिद के आदाब का लिहाज और मस्जिद के अहकाम का लिहाज ये बेहद ज़रूरी है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। मस्जिद में हंसना इसकी भी शरअन इजाज़त नहीं है।
मस्जिद में जाएं, इत्तिकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद में बैठे हैं, ज़िक्र व अस्कार पढ़ते रहें, तस्बीहात पढ़ते रहें। निकाह में बैठे हैं तो निकाह का खुतबा ये सुने और इसके बाद दूल्हे को मुबारकबाद दें। मस्जिद में कचरा ना गिरे, लोग वो हार पहनाते तो वो अखबार के जो भी कागज़ होते हैं, थैलियाँ होती हैं, वो मस्जिदों में गिरा रहे होते हैं। तो मस्जिद को आलूदगी से बचाएं और एक अच्छा कदम, अल्लाह के घर में आए तो ये थोड़ी भूलना है कि हम अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। तो मस्जिद के आदाब का लिहाज रखते हुए, ज़िक्र व अस्कार पढ़ते हुए, इत्तिकाफ़ की नीयत के साथ खुतबा सुने और फिर मुबारकबाद देकर जमात का वक्त हो और जमात मुस्तहब्बा अगर आपको दस्तयाब है तो जमात के साथ नमाज भी पढ़ें और उसके बाद ठीक है। तो इसमें कोई शरन हरज नहीं है। जी, मेरा नाम फातिमा आबिद है। मैं दारुल मदीना जमजम नगर हैदराबाद में पढ़ती। मेरी उम्र 8 साल है। निगराने शूरा अंकल, क्या मेरे जितनी बच्चियां मस्जिद जा सकती हैं? जवाब में इनायत फरमा दीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मुन्नी, आपकी उम्र कितनी है और आपकी समझ का क्या आलम है? 8 साल बताइए गालिबन। 8 साल उन्होंने बताई। तो उमूमन 8 साल की बतनी मुन्नियाँ जो होती हैं उनमें तो इतना वो समझ होती है कि ये मस्जिद में शोर व गुल ना करें। तो पागलों से, शोर व गुल से और बच्चों से मस्जिद बचाना चाहिए। और जिन बच्चों के बारे में आपको पता है कि ये मस्जिद का अदब का लिहाज नहीं रख सकेंगे, शोर व गुल करेंगे या पेशाब वगैरह कर देंगे, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाने की इजाज़त नहीं है। माँ अपने बच्चे को बड़ा जो है वो नहला कर, कपड़े पहना के, तैयार करके बाप के साथ मस्जिद में भेजती है और मस्जिद वाले जो है वो बच्चे को कहते हैं चल भी पीछे, बच्चे को पीछे भेजो। अब बाप कहते हैं नहीं, मैं अपने साथ इसको खड़ा करके नमाज पढ़ूंगा। अब ऐसी सूरत हाल में बाप का झगड़ा भी हो जाता है, क्या करें? इल्म की कमी है। असल में शरीयत का एक उसूल है कि पहले मर्दों की सफ़े हैं, फिर बच्चों की सफ़े हैं, उसके बाद औरतों की सफ़े हैं। लेकिन अब चूँकि मस्जिद में औरतों की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है कि वो मस्जिद में आएँ और जमात के साथ नमाज़ें पढ़ें, तो इस पर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का इजमा है। तो इजमाई कहूँगा जी, हाँ, और इजाज़त नहीं है। तो अब बच्चों की सफ़े जो है ना, नाबालिग बच्चों की सफ़े, ये आखिर में बनाई जाती हैं। तो जो इस तरह के अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों में आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मर्दों की सफ़ों में खुद खड़े हो जाएं। और सारे असल में इल्म की कमी है। अब जितने नमाजी आएँ, अगर सबको पता हो कि बच्चों की सफ़े पीछे बनती हैं तो वो पीछे बनाएंगे। बीच में बनाएंगे तो बच्चा कूदता रहेगा, हिलता रहेगा, छेड़ता रहेगा, सफ़ से निकल जाएगा और आपकी नमाजों में खलल वाक़ई करेगा। तो जो शरई अहकाम है उस पर अमल करें, अपनी ना चलें। बच्चों की सफ़ अगर पीछे बिल्कुल बना दी जाए सबसे आखिर में, तो आप नहीं समझते कि शोर ज़्यादा होगा? जब बच्चे सारे एक साथ मिल जाएंगे, वो सफ़ में वालिद के साथ खड़ा हो तो शायद कुछ कंट्रोल ज़्यादा हो सके। लेकिन वो जब पीछे सब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं सारे, तो वो शोर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ये भी तजर्बा है। इस वादे से क्या फरमाएं? तजर्बा हमें इसलिए कि हम इल्म कम है हमारे पास। दीन का हुक्म जो है ना, ये हिकमतों के तकाजे पूरे कर कर होता है। माशाअल्लाह। तो दीन का एक हुक्म है और वो पीछे रहें। उनके ऊपर ना जमात वाजिब है, न उनमें उन पर सब नमाज फ़र्ज़ है। जिन पर जमात वाजिब है, जिनकी नमाज फ़र्ज़ है, उनकी नमाज़ें भी तो दुरुस्त होनी चाहिए, उनके नमाज़ों की दुरुस्ती का एहतमाम होना चाहिए। तो जो मस्जिद में शोर व गुल करेंगे, मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं रखेंगे, इनको मस्जिद में आने की इजाज़त है कब? जब आप इस तरह के बच्चे लाएंगे कि जो मतलब आप खुद देखेगा, आप देखेगा यार ये मस्जिदों में सफ़ों में यूँ नहीं करेंगे, ये नहीं करते, तो ये फिर जवाब ये देंगे कि हम बच्चों को नमाजी ना बनाएं। आएंगे तो नमाजी बनेंगे, तो भाई नमाजी बनने के लिए तहज्जुद घर में पढ़ें, नवाफिल घर में पढ़ें, बल्कि जो फ़र्ज़ की फजर की सुन्नतें घर में पढ़कर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, उसके घर में झगड़े नहीं होते। झगड़ों से बचने। वो मील सुन्नत ने पिछले दिनों मदनी फूल दिया था। तो ये ठीक है जी। अब हज़रत ने फरमाया था जवाब लंबा नहीं देना, क्या करें? लब्बैक नहीं, मैंने कब कहा ये लंबा नहीं या देना, आपने तो कहा था भाई, कहा था नहीं कहा था? लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा था, मैंने फिर जो भी कहा लंबा था, तो आपने देखिए, जो किया। मैंने कहा था मैंने वही कहा था। हाँ। लंबा छोटा तो मैंने नहीं कहा था। मुख्तसर आपने एक जुमले का में कहा। जवाब देते जाए। आपका एक जुमला ऐसा आज की बहार मैं बताऊंगा, मदनी बार आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक कहा हुआ जुमला आज तक एक इस्लामी भाई उस पर अमल पैरा है। वालिद साहब को फोन पर मोबाइल का बिल पूछ लेना। मोबाइल का बिल पहुंच रहा है,
हमारे सिलसिले में असद भाई आए हुए थे, वो बता रहे थे कि मैं इस पर आज तक कारबंद हूँ जब से ये सुना है। ये आपका एक जुमला भी माशाल्लाह बड़ा काम करता है, और अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक जो है वो अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, निगरान शुरा की आमद मरहबा। आपका सफ़र बड़ा ही मुबारक था। मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि आप जो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ कितने हैं? दूसरा मुझे ये आपसे पूछना था कि हम तो बचपन से यही बात सुनते हैं कि लोग बैरून ममालिक जो जाते हैं ज़्यादातर तिजारत और कारोबार के लिए जाते हैं। ये आपका नसीबा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मदनी कामों के हवाले से जाते हैं। तो आपसे ये अर्ज़ है कि आप ये बताएं कि आप कौन से मुल्क सबसे ज़्यादा गए हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पहले तो ये कि आपका सफ़र बड़ा मुबारक था, जज़म नहीं कर सकते। आप दुआ दें, अल्लाह ताला करे कि आपका सफ़र बड़ा मुबारक हो। ये सफ़र मुबारक था और राह खुदा का ये सफ़र राह बारगाह खुदा में कबूल हुआ, इसका पता तो मरने के बाद चलेगा। तो जज़म नहीं कर सकते हम, एक तो ये बात, यानी उसको कंफर्म नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि कई ममालिक हैं जिनमें कई दफ़ा जाना हुआ। साउथ अफ्रीका भी उन ममालिक में शामिल है जिनमें ज़्यादा जाने का मौका मिला है, और तकरीबन 50 से ज़्यादा या 50 के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद और मदनी मराकिज़ इस वक्त साउथ अफ्रीका में कायम हो चुके हैं अल्लाह ताला की रहमत से। जी प्यारे हाजी साहब, आपकी बारगाह में अर्ज़ है, लब्बैक में हाजिर हूँ। आपसे ये अर्ज़ है कि आपने जैसे कि माशाल्लाह मदनी काफ़िले की तरगीब जो पापा ने दी थी, अगर हम इसी तरह मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे तो क्या हमारी मुलाकात वापस से होगी? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमील सुन्नत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मदनी काफ़िलों का जहन दिया कि ये मुल्क वतन अज़ीज़ बड़ी कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ। तो जिन मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी में शहादतें पाई हैं, उनके इसाले सवाब की नीयत करें। मैं सोच रहा था कि ये एक यूनिक और बड़ी मुनफरिद नीयत अमील सुन्नत ने करवाई, और अपने कहते हैं ना वेरी मच पाकिस्तानी और सिंसियर पाकिस्तानी और क़ुरबानी देने वालों के मुतालिक एक सिंसियर और एक मुखलिसाना सोच रखने वाले की उन्होंने अपना वो किरदार पेश किया कि उनको नहीं भूलना चाहिए। इज़हार तो करते रहते लोग, मदनी काफ़िलों में ज़रूर सफ़र करें। अमील सुन्नत की सेहत के लिए भी दुआ करें, तंदुरुस्ती के लिए, दराज़ियों बिल खैर के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं करें, पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा रहे इसके लिए दुआ करें। बल्कि मैं तो ये भी अर्ज़ करूँगा तमाम दुनिया भर के पाकिस्तानी के बराए करम ये दुआ करें कि ख़ास तौर पर मेरा ये वतन अजीज़ पाकिस्तान सूद की लानत से आज़ाद हो जाए, इससे सूद ख़त्म हो जाए, यहाँ से रिश्वत ख़त्म हो जाए, यहाँ से बदनुमानियाँ ख़त्म हो जाएं। यहाँ ये करप्शन और सरा की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी मतलब कि तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, तकलीफ़ दे, वो ख़त्म हो जाएं और हमारा बच्चा बच्चा नेक और परहेज़गार और मुत्तकी बने। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस पर कोशिश कर रही है, अपनी जगह पर दावत इस्लामी अपना काम कर रही है। अफराद की इस्लाह पर दावत इस्लामी ने अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। यही अफराद होते हैं जो आगे बढ़कर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर लोगों की खिदमत पर मामूर होते हैं। अगर यही अफराद जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और गलियों कुचों में जो रहने वाले हैं, जो आगे बड़े होकर किसी न किसी सीट पर या किसी न किसी ऑफिस पर जाकर बैठते हैं, अगर इनके अंदर ही खौफ खुदा और सही मायनों में इश्क रसूल पैदा हो जाए और ये तकवा परहेज़गारी इख्तियार कर जाएं, तो इंशाल्लाह जब ये बनकर 15 चंद सालों के बाद जब ये अपनी अपनी सीटों पर बैठेंगे और लोगों की खिदमत पर मामूर होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनमें कौन सूद लेने वाला होगा, फिर कौन रिश्वत लेने वाला होगा, कौन जुल्म करने वाला होगा, कौन बददियानत होगा। जब खुदा का खौफ ही सही मायनों में दिल में बैठ जाएगा तो सब मदीना मदीना हो जाएगा। दावत इस्लामी बहुत सही और अपने परफेक्ट वे पर काम कर रही है, और अफराद की इस्लाह पर फिर सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली तौर पर कहा जाए कि वो दावत इस्लामी तो मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत देने वाली आशिकान रसूल की सुन्नतों भरी मदनी तहरीक है। मोहम्मद रैयान अत्तारी
जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे निगरान शुरा, ये इरशाद फरमाइए कि छोटे मदनी मुन्नों को किस उम्र में अपने अब्बू के साथ मस्जिद में जाना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन वइयाकुम। मस्जिद में जाने के लिए मैंने अर्ज़ की ना कि इतना समझदार बच्चा हो कि जो मस्जिद में नजासत ना करने का भी शऊर रखता हो और मस्जिद में शोर व गुल ना करता हो, तो ऐसा मदनी मुन्ना या ऐसा बच्चा मस्जिद में ले जाने की इजाज़त है। ठीक है जी। कैसर इकबाल कुनिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल था निगरान शूरा से। सवाल ये था कि मस्जिद में जो बाल गिर जाते हैं उनके मतलब निगरान शूरा से कुछ जो रहनुमाई चाहिए थी। मस्जिद में बाल वगैरह गिर जाएँ तो उसे उठाकर जेब में, अगर कोई शॉपर है तो उसमें डाल लें या जेब में डाल लें, और बाहर जाकर मस्जिद का कूड़ा भी अदब की जगह पर डालने का फुकाह कराम ने लिखा है। यानी मस्जिद का अदब कितना होगा कि मस्जिद के कूड़े का भी अदब है। वाह। कि मस्जिद से जब तुम सफाई करो, कूड़ा उठाओ, तो उसको भी अदब की जगह पर फेंको। तो लेकिन ये जहाँ बाल और तिनका वगैरह नज़र आए, ये बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है जो मस्जिद से इस तरह ये समझे कि मस्जिद से अजियत को दूर करना है। हदीस मुबारक जो मस्जिद से अजियत की चीज़ निकाले, अल्लाह ताला उसके लिए एक घर जन्नत में बनाएगा। तो ये तो हर मुसलमान को इसमें अपना अंजाम देना चाहिए। तो अगर मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं कि यार ये मेरा काम नहीं है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मस्जिद से कूड़ा वगैरह साफ़ करे। फिर ये कि खादिम डबल 12 घंटे झाड़ू पोछा लेकर खड़ा हुआ नहीं है, तो कैसे कितने मौके पर खिड़कियों से, दरवाज़ों से, इधर उधर से कूड़ा कट आ ही जाता है उड़कर। तो अगर कोई नमाजी देख ले कि मेरे रब के घर में ये कूड़ा है, तो वो सफाई कर ले। बल्कि बादों का तो खादिम से लेकर आदमी सफाई कर ले, यार मैं थोड़ा कर लूँ। आदत की बात है। मदीना मदीना मदनी फूल, बहुत सारे बयान हो रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। आप समाअत भी फरमा रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने सिलसिले के एक अहम तरीन सेगमेंट की तरफ। बड़ा प्यारा सेगमेंट है। मदनी की छोटी निगरान शुरा हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह। आज भी हमारे साथ हैं। जी हुजूर, आप बूझें हमारे जहन में क्या है? इंसान है। इंसान बताएं, याद पे इंसान है? नहीं। ला। कोई मकाम? ला। जी आपने कहा ये ला। ला ला उनको जी क्लू दिया उनको। मैं नाम कहूँगा अगर हुआ तो। अच्छा, मकाम भी नहीं है। ला। ला। कोई शे है? अब्दुल वाजिद भाई बताएं। जी शय तो है। शय तो है। हाँ। और 3 सवाल हो गए। जी 3। नाम जी 3 हो गए। उस शे को अल्लाह के किसी नबी से बराह रास्त निस्बत हासिल है। ला। ठीक है। वो शे क्या हरमैन तैयबैन में है? जी बताएं। हरमैन तय्यबैन में तो नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी जी। हो सकती। दोनों तरह कर लेना। कोई हाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मुबहम जवाब दे रहे हैं आप। जी नहीं, जो जवाब बनता है वही जवाब देंगे। कोई उसे नहीं भी हो सकती। कोई ले जाए तो ले जाए, नहीं तो कोई ले जाए तो होगी वहाँ, अगर ना लेके जाए तो नहीं होगी। ये आप कहीं भी हो सकती आसान कर दिया जी। बहुत आसान। देखिए ना, आपको जवाब में एक क्लू भी दे दिया साहब। जी कहीं भी हो सकती है। किताब है? नाम किताब है। कर लिए आपने पूरी। नहीं मेरे क्लू से नहीं, लेकिन आपने जो क्लू का क्लू किया ना उससे। वो क्लू आप निगरानी शुरा के साथ बैठे हुए हैं। जी जी किताब है। अब नाम ही बता दे, पीछे क्या रह गया? हज की किताब है। जी ये तो आप बताएंगे। पूछ रहा हूँ मैं। हज की किताब है कि नहीं? जी पूछ रहा हूँ आपसे। जी हज की, हज से मुताल्लिक किताब। तो शर्मा क्यों रहे हैं? वो खुलकर बोले आप। नाम। हाँ। अच्छा, वो किताब अमीर सुन्नत की लिखी हुई है। शर्मा क्यों रहे हैं? हाँ बोल दें। नाम नाम बिल्कुल। हाँ फखर से बोले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने लिखी है और उसका नाम रफीकुल हरमैन है। सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ये होती है बात अब्दुल वाजिद भाई। रफ़ीकुल हरमैन किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज तालीफ़ है, जिसके अंदर हज की अक़साम का बयान है, एहराम किस तरह से बांधा जाता है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जमा भी मौजूद है। बहरहाल अच्छा, ये हाजी है ना जो हज पे जा रहे हैं जी, इन हजों से पूछो कि कौन सा हज करने जा रहे हो। एक मेजोरिटी हज पे जाने वाले हज पे जा रहे हैं, कौन सा हज क्या करने जा रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि हम कौन सा हज करने जा रहे हैं। ऐसी बात। अल्लाह अल्लाह, हज इफराद है, हज क़िरान है कि हज तमत्तो है। इनको ये हज तमत्तो क्या होता है, हज क़िरान क्या होता है, हज होता है। अच्छा, फिर बाद ऐसे बेचारे अजीब हाल होता है कि ये हज का एहराम बांधते हैं यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, अब ये हज का एहराम बांधा और वहाँ उम्रा करके एहराम खोल देंगे। अल्लाह जी जी। तो मेहरबानी करें, इतना अजीम फरीज़ा अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, हज पढ़ तो लें कि हज है क्या। जो 5 टाइम फ़र्ज़ है वो नमाज नहीं आई, ज़िंदगी में पहली बार हज करने जा रहे हैं, आपको हज करने आ गया होगा। ऐसा नहीं करें, पढ़ लें, रफ़ीकुल हरमैन ले लें और इसको पढ़ें। मज़ीद भी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रफ़ीकुल हरमैन किताब का मुताला करने के साथ साथ हज का तरीका, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बड़ी प्यारी DVD है, मकबतुल मदीना ने जारी की है, ये आप देख सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल जानने का मौका मिलेगा। उम्रे का तरीका ये VCD है, इसको देखा जा सकता है। हाज़री मदीना का तरीका, हाज़री मदीना इस उन्वान से भी VCD है। किस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना है, इसके एतबार से भी इसमें रहनुमाई मौजूद है। ज़रूर इक्तिसाब फ़ैज़ कीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप इसको हासिल भी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, किताब को भी हासिल कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियोज़ का कहा है, ये भी दावत इस्लामी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर वक्तन फ़वक्तन सिलसिले भी आते रहते हैं। अहकाम हज 2017 बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला जो है वो मदनी चैनल पर आप देख रहे हैं, इससे भी आप इक्तिसाब फ़ैज़ कर सकते हैं, इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके के साथ अपनी इबादत बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वो लोग जो मस्जिद का निज़ाम चला रहे होते हैं, उन पर बाज़ औक़ात इल्ज़ाम भी लग जाता है कि ये मस्जिद का पैसा खा गए हैं। तो मस्जिद की कमेटी जो है वो उस पर ये इल्ज़ाम ना आए कि इन्होंने गबन किया है, पैसा खाया है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और इल्ज़ाम लगाने वालों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक कि कोई शरई सबूत ना हो, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। ये तोहमत और बहतान और फिर बहुत सारे इसमें फिर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब मुमकिन है जी। तो एक तो इससे बचना चाहिए। लेकिन जो मस्जिद की कमेटी है, उनको अपना जो निज़ाम है ना, बड़ी शफाफियत के साथ चलाना चाहिए। और अकाउंट्स वगैरह अगर ये खुलवाते हैं शरई इजाज़तों के साथ, तो उसमें 2-3 अफराद की सिग्नेचर हो, और फिर वो आमदनी और अखराजात ये लिख दिया करें बोर्ड पर, और ये बैलेंस है ये लिख दिया करें। तो इस तरह का ये निज़ाम चलाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और बाज़ लोग अगर इसमें एहतियात नहीं करते, और ये भी मुमकिनात में से है कि वो मस्जिद के चंदे को बिला इजाज़त शरई इस्तेमाल कर लें, अपनी ज़ात ही पर इस्तेमाल करें, ये भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक, मतलब इसकी इजाज़त किस पर कहाँ खर्च करे से नहीं कर सकते, इसकी भी पूरी एक सूरत है। जी बिल्कुल। तो अलबत्ता जो मस्जिद की कमेटी या मस्जिद की जो मजलिस है, उनके पास जो चंदा है, जो इनके पास पैसा, वो वफ़ का पैसा है, तो उनको चाहिए कि इसके मामले में शरई रहनुमाई के साथ अमल करें। यानी जितनी भी मसाजिद देखते हैं चलाते हैं, वो आप भले अच्छी तरह देखते हैं, अच्छी तरह चलाते हैं, एक बार अपनी ज़िम्मेदारियां आप उसकी शरई रहनुमाई ले लीजिए। ये मस्जिद कमेटी के हवाले से बात चली, बज़ाहिर तो ये मस्जिद कमेटी एक का सदर होना, वाइस चेयरमैन होना, ख़जानची होना, एक बड़ा ये ठाट बाट वाला ओहदा दिखाई देता है। आपसे ये सवाल है कि क्या कभी आप भी किसी मस्जिद की कमेटी के सदर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ख़जानची, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कभी आप? मैं इस सच को मस्जिद का इस तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई ऐसा ओहदेदार नहीं रहा, लेकिन चंद मसाजिद के अंदर मुझे इस तरह की खिदमात का मौका मिला है, और मस्जिद की देखभाल और मस्जिदों के मामलात को देखने और सीखने और इसका तो कुछ ना कुछ मौका
मिलता रहा है, ये है। फैज़ान मदीना की कमेटी में तो आप होंगे ही, जाहिर सी बात है। ये नहीं, तो फैज़ान मदीना की हमारे कमेटी नहीं बनती, हमारे मजलिस बनती है दावत इस्लामी में, और फैज़ान मदीना की मजलिस में मैं नहीं हूँ। इसके मुझे पता नहीं होता कि इसकी नमाज़ों के औकात कब तब्दील होंगे, कब तब्दील नहीं होंगे। ये हमारी मजलिस बनी हुई है और इमाम और मजलिस से मिलकर ये फ़ैसले करते हैं। मस्जिद के खादिम रखना ना रखना, इमाम का अपॉइंटमेंट, इमाम से गुफ्तु शनीद, मुअज्जिन, खादिमीन, इन मसाइल में हम नहीं है। ये मस्जिद की मजलिस, फैज़ान मदीना की मजलिस बनी हुई है, वो इनको देखती है। अच्छा, आप एक फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक मस्जिद की कमेटी के सदर हैं और इमाम साहब जो हैं वो मस्जिद में खिदमत देते हैं सरअंजाम, और उनका मुशारा बहुत कलील है, इतना कलील है कि आपके अपने बच्चे का जो माहाना जेब खर्च है वो इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो क्या आप इसको इंसाफ समझते हैं कि आज के ज़माने में जो आमा किराम है उनकी इतनी कलील तनख्वाह है कि उनका गुजारा नहीं हो सकता, और आम आदमी ज़रा ज़्यादा दुनियावी तालीम हो तो उसको बहुत कुछ मिलता है? हमारे यहाँ ये इस तरह का निज़ाम चल पा रहा है। मैं इस पर नाइंसाफ़ी और जुल्म का मतलब कि इत्तलाक़ कर पाऊँ, ये तो ज़ाहिर है कि ये मेरे बस में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बाकायदा एक हुक्म लगाना है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि हमारे यहाँ जो उर्फ़ है, ये उर्फ़ मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक इसको तब्दील करने की हाजत है कि हमारे यहाँ इमाम की जो तनख्वाह है वो इमाम, मुअज्जिन, खादिमीन की तनख्वाह, यानी जो मस्जिद की खिदमत गुजार हैं या जिनके पीछे हमने नमाज़ें पढ़नी हैं, इनके जो माहाना मुशायरे हैं वो बहुत कम हैं। मैं कंपैरिजन नहीं करता कि जनाब फ़लाँ दुनिया की तालीम हासिल करने वाले का इतना है, तो दुनिया की तालीम हासिल करने को वो इज़्ज़त कब है? अगर उसको पैसा मिल रहा है तो क्या उसको हदीस पाक से फजीलत भी मिल रही है? क्या कुरान में इसकी कोई फजीलत का तस्करा है? क्या हदीस में इसकी कोई फजीलत का तस्करा है? क्या ऐसा है कि मस्जिदें जैसे ऊँटनियों की तरह होंगी और मतलब इमाम उसके ऊपर सवार होंगे और मुअज्जिन इनको मतलब के चला रहे होंगे और उसके मुक्तदी पीछे होंगे? तो क्या किसी दुनिया के किसी बड़े अफसर और करोड़पति आदमी के लिए ऐसी कोई फजीलतें बयान की गई हैं? वो एक दिन की ज़िंदगी है या 1 घंटे की ज़िंदगी, क्या पता कि उसकी ये ऐश और इश्रत की ज़िंदगी का लम्हा कितना है। लेकिन क़यामत तक का मामला कि क्या पता कि इमाम को कब्र में भी जन्नत का बाग नसीब हो जाए, क्या पता इमाम को उठते ही अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह नसीब हो जाए, और अल्लाह ताला का इससे हिसाब लेना तो दूर की बात है, अल्लाह तो इससे हिसाब किताब ना ले, बल्कि इससे इस बात की इजाज़त मिल जाए कि तू जिसकी चाहे शफात करा और जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। तो क्या ये एज़ाज़ का इस दुनिया की ऐसी तालीम और दुनिया का ऐसे सरमायादार कि जिसको दीन से कोई सरोकार नहीं है और जो दीन के मामले में बिल्कुल नाबलद है और अल्लाह की नाफरमानियों पर तुला हुआ है, सूद खाता है, रिश्वतें देता है, ठीक है, दुनिया में इसकी बड़ी इज्जत और भगत है, लेकिन आज तक मैंने ऐसे किसी दुनियादार आदमी के किसी को हाथ चूमते हुए नहीं देखा। ये दुनियादार आदमी पहली सफ़े नमाज़ पढ़े, इमाम सब जब सलाम फेंक कर आएगा तो करोड़पति अरबोपति आदमी अगर इसके अंदर दीन की और दीनदार की कुछ मोहब्बत है, ये उस गरीब इमाम का हाथ चूमेगा। सुभान अल्लाह। इसके पास को अपना बीमार बच्चा लेकर नहीं जाता कि मेरा बच्चा बीमार है दम कर दो, इस गरीब इमाम के पास लेकर जाते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है आप दम कर दीजिए, और उसी से दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह ताला ने जो इसे दुनिया में इज्जत दी है वो इज्जत किसी पैसे से नहीं मिलती। इससे इसलिए दुनिया के किसी पैसेदार तबके से अपने आप को कंपैरिजन करना ये दुरुस्त नहीं है। ये इसको मैं बिल्कुल बहुत ये अर्ज करूँगा नहीं है दुरुस्त, वरना ज़ुहद और तक़वा परहेजगारी ये किस शे का नाम है, ये इनके लिए कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो अंदाज़ होना चाहिए, जो इनकी सैलरीज का, तनख्वाहों का, इनकी मुराद का जो अंदाज़ होना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, एक इमाम का जो हमारे माशरे में जो स्टेटस होना चाहिए, तो सबसे पहले इमाम को अपने आप को उस मयार पर लाने की कोशिश करनी चाहिए कि इमाम की तरबियत का अंदाज, इमाम के बयानात का अंदाज, इमाम की नमाज़ों के अंदाज ऐसे हों कि उस महल्ले और उस इलाके के अंदर बसने वालों की ये हत्तल इम्कान इनकी दीनी और दुनियावी ज़रूरतों को किसी हद तक पूरी करने में वो कम हक़ कामयाबी होता नज़र आए, और वो एक जो इसका मनसब इमामत है और एक अखलाकी जो इसकी ज़िम्मेदारी है उसको वो पूरी करता हुआ हमें नज़र आए। तो ये एक इमाम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इस तरह फिर हमारा एक काम बनता है कि ऐसे इमाम के लिए जो मेरे मोटी अक्ल में जो मुशायरा या इजारा सैलरी बनती है वो उजरत बाक़दर ज़रूरत के तहत बनती है। ठीक, बहुत खूब। कि इनकी जो ज़रूरत हो
उसके मुताबिक इनकी उजरत हो, ताकि ये मतलब कि ज़ाहिर बात है जिस तरह आपके बच्चे बीमार होते तो इमाम के बच्चे बीमार होते, इमाम का बच्चा बीमार हो तो मुक्तदी को कहेगा मेरा बच्चा बीमार है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो इमाम का बच्चा के खैराती अस्पताल में जाकर वहाँ इलाज कराएगा मुफ्त में, वो कमेटी भेजेगी कि आप इस जगह चले जाएँ, और आपका बच्चा एक अच्छा स्पेशलिस्ट के पास जाकर इलाज करवाता है। ये आपको सोचना है अब कि इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। इमाम भी शादी ब्याह में, दीगर दावतों में उसको भी जाने का मौका मिल सकता है, तो इमाम जादो क्या इमाम ही को ज़रूरी है कि इमाम ही को जवाब वापसी में लिफाफा मिलेगा, कि इमाम की ये दिल नहीं होता होगा कि यार मैं जाऊँ तो मैं भी किसी दावत में जाकर किसी को 200-500 रुपये का मैं लिफाफा दे दूँ, तो उसका भी दिल खुश हो जाएगा, यार इमाम साहब ने मुझे लिफाफा दिया। अब इमाम साहब लिफाफा कहाँ से देगा, इसको तो लिफाफा लेने के लिए भी मस्जिद की कमेटी को बोलना पड़ेगा। तो हमने क्यों मतलब कि अपने मस्जिद के इमाम हजरात को इस लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ रखा है कि जिसको देखकर एक मुक्तदी भी ये कोशिश नहीं करता कि मेरा बेटा मस्जिद का इमाम बन जाए, यार मस्जिद का इमाम बनेगा तो मेरा बेटा ऐसे रहेगा। आप जो लिविंग स्टैंडर्ड अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पसंद नहीं करते, एक अंदाज़ ज़िंदगी और एक जीने का एक अंदाज़, तो वो आप कैसे आप मस्जिद के इमाम पर अमरवा रखते हैं। फिर इतनी कस्मा पुरसी के आलम में एक मस्जिद के इमाम को हम रखते हैं, फिर मस्जिद के इमाम से तवक्को इतनी बड़ी बड़ी रखते हैं। अब वो बेचारा फिर इधर जाता है उधर जाता है, फातिहा ढूंढता है, अजान ढूंढता है, ये सब ढूंढता है, वो इसका घर चलाना है, उसको निकाह ढूंढता है, ये सब ढूंढता है बेचारा। तो ये होता है। तो अल्लाह वो मतलब हमारे लिए असबाब पैदा कर दे और माशरे में ऐसी मतलब कि पोजीशन आ जाए कि मजहबी तौर पर इमाम का एक ऐसा ग्रेड बन जाए कि जनाब इमाम का ये ग्रेड है, और इस ग्रेड के इमाम की कम अज़ कम सैलरी इतनी होगी, मीन्स 30,000, 35,000, 50,000, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसी अगर कोई तरकीब बन जाए, और फिर उसके लिए मतलब कि थोड़े रिहाइश घर, तो मतलब ये हो कि मतलब एक कंवारा इमाम है तो घर में उस महल्ले में रहने वालों को लगे तो सही ना कि मेरी बच्ची मैं इमाम से शादी कर दूं तो मेरी बच्ची भी खुशहाल रहेगी। यहाँ हुआ यार इस इमाम से मैं शादी कर दूंगा अपने बच्चे की तो मेरी बच्ची कैसे रहेगी, यानी आपकी बच्ची आपके घर में ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रही है रहने करने में, इमाम के साथ शादी होगी तो इमाम इतने से घर में मेरी बच्ची को कैसे रखेगा, तो किसी और की भी तो बच्ची इमाम के साथ कभी शादी करेगी नहीं करेगी, उसके साथ कैसे रहेगा। तो ये सारे तस्वुरात मेरे ज़हनों दिमागों में चलते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी के तहत डिस्कस करते हैं, और हम अपने अंदर ग्रेजुअली, मैं नहीं कहता कि स्पीडली, ग्रेजुअली जिस तरह हमारे मदनी अतियात डोनेशन चंदा बढ़ता चला जाता, हम इसमें कोशिश करके कुशादगी एज पर सिचुएशन लाते चले आते हैं। मेरा ख्याल है इसकी गवाही शायद हमारे कई इस्लामी भाई दे सकते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी सोच है, और डेफिनेटली ये सोच ऐसी है कि जिससे हमारे हाथ इतने खुले हुए नहीं है, क्योंकि दावत इस्लामी चलना चंदे पर है, मदनी अतियात पर है, और जामियतुल मदीना के हमारे अखराजात और हमारे मदरसतुल मदीना के अखराजात, जिनमें लाखों लाख मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ और इस्लामी बहनें कई लाख मतलब मजमूई तौर पर हम 1.5-2 लाख के फिगर ले लेते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो इन अखराजात को भी पूरा करना ये भी ज़ाहिर इस्लाह उम्मत का एक बहुत अहम शोबा है, और मुदर्रिसीन और जो पढ़ाते हैं असातिज़ा किराम होते हैं, इन सब के भी मुशायरे दावत इस्लामी ने देने होते हैं। तो अब जितना मतलब हमारे मदनी अतियात आएंगे उसी तरह काम बढ़ेगा। मदीना माशाल्लाह। अगला सेगमेंट है हमारा निगरान शुरा को दिखाइए जी, सब ने अभी क्या करना है जी। वाह, बड़े मेहरबान है जी मदनी चैनल वाले आपके ऊपर, और आखिर में इन्होंने एक हर्फ भी आज पहले से उसको ब्लिंक करिए। 1 2 3 4 5 जो है वो हरूफ का एक मजमुआ है, आखिर में जो है वो आर लगा हुआ है, अब आगे 4 आपको लगाने जी। दिखाइए। ए, सुभान अल्लाह, ए लगाएं जी। ए कितनी जगह है, एक, ओहो, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐसा नाम ही बता दें, अब बस करें जी। नाम ही बता दें, पीछे क्या रह गए, 2 ही रह गए। टी बोलो। अल्लाह, आप खुद हिंट दे रहे हैं सलमान भाई, जो मर्जी बोले, टी बोले, ई बोले। चलो टी बोलता हूँ यार। सुभान अल्लाह, अत्तार, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का
ये क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अतार अमीर सुन्नत का नाम है, लक़ब है या कुनियत है, क्या है? तखल्लुस है, जो शायर अपने कलाम में अपने पहचान के लिए इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। अत्तार, माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर भी सुना दीजिए जिसमें तखल्लुस। अत्तार तेरे हामी और नासिर है मुस्तफा, इसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। कॉल शामिल करते हैं जी, को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी, मोहसिन खान अत्तारी बात कर रहा हूँ, हिंद के राजस्थान के निम्बाड़ा शहर से। माशाअल्लाह अज़्ज़ वज़ल, आज का जो मौजू है मस्जिद, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि उस हाल में बंदा क्या करे कि उसकी रिज़्क ऐसी जगह पर है जहाँ की कोई मसाजिद है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कहीं तक कोई मस्जिद नहीं है। हालांकि वो बंदा नमाज अदा कर रहा है और चाहे वो ऑफिस में हो, अपने घर में हो, तमाम नमाज़ें अदा कर रहा है, लेकिन जो मस्जिद से जो इश्क है, जो लगाव है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि ऐसी जगह रिज़्क अदा कर दे कि जहाँ मस्जिद मुबारक हो, जहाँ सुन्नी उलमाओं के पीछे नमाज अदा कर सके। तो इस पर कुछ रहनुमाई, मदनी फूल हो जाएं कि जब तक वो मस्जिद नहीं मिलती तो उस हाल में मतलब किस तरह से जो इश्क है, जो मोहब्बत है मस्जिद के लिए, वो किस तरह उसमें इजाफा होता रहे और किस तरह दुआएं फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके इश्क मस्जिद में और बरकत अता फरमाए, आमीन। और जहाँ पर इस तरह मस्जिद मिल जाए, वहाँ पर अगर इसके हलाल आसान तैयब मिलता हो तो अल्लाह वहाँ नसीब करे, वरना जहाँ हैं वहाँ पर मस्जिद तो बन सकती होगी। वाह, ये तो बस जज्बे की बात है कि जहाँ पर आप रहे ना, मैं तो कहता हूँ जहाँ चंद मुसलमान आबाद हैं। मैं साउथ अफ्रीका के एक ऐसे शहर में गया जहाँ 7 मुसलमान फैमिलियाँ थीं, इन्होंने इतनी आलिशान मस्जिद बनाई, वो मस्जिद आदमी देखता रह जाए, दिल करेगा यहाँ घर ले ले बंदा। क्या बात, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी कुशादा। अच्छा, उस मस्जिद में जो इमाम साहब के जो घर बना गया, वो घर मतलब यहाँ एक अच्छे खासे पैसे वाले का घर होना चाहिए। अल्लाह, हाँ, तो इतनी आलिशान मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, माशाअल्लाह। 7 फैमिलियाँ खाली मुसलमान वहाँ, 7 कम बेश फैमिलियाँ वहाँ रहती थी, इन्होंने मिलकर मस्जिद बनाई। अल्लाह ताला ने इनको नवाजा। को कहीं 1-2 होते हैं वो मस्जिद बना लेते हैं, कोई एक ऐसा जानदार शानदार जज्बे वाला आ जाता है जो अपने साथ लोगों को मिलाता है और मोटिवेशन देता है, थोड़ी सी वहाँ पर वो जज्बे को गरमाता है और मिलकर कोई नमाज़ पढ़ने की जगह या मस्जिद की तरकीब बन जाती है। हर जगह मस्जिद ही बने ऐसी ज़रूरी नहीं, कानूनी पेचीदगियाँ भी होती हैं, तो कम से कम ऐसी जगह बना ली जाए जहाँ जमात से नमाज़ पढ़ने का इत्तेमाम हो जाए। जी, मैं साद अत्तारी इटली से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, जवाब इरशाद फरमा दें कि अगर मस्जिद 3 से 4 किलोमीटर दूर हो तो क्या हम घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं या मस्जिद में ही जाना पड़ेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात से जब मस्जिद में और कोई माने शरई ना हो तो मस्जिद की जमात की ये वाजिब होने के लिए ये होता है कि मस्जिद को यूँ ना कहा जाए कि मस्जिद दूर है, तो और मस्जिद जिसको वहाँ उर्फन दूर कहा जाए तो वहाँ मस्जिद की जमात वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर कोई इस तरह जिस तरह ममालिक में इनका कह रहे हैं वहाँ पर 2-3 किलोमीटर गाड़ी में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अमूमन लोगों के पास वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट, गाड़ी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई और शरई रुकावट नहीं है तो इस तरह मस्जिद में जाकर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर जमात वाजिब नहीं भी है तब भी मस्जिद में जाकर जमात से नमाज़ पढ़ेगा तो जो जमात से नमाज़ पढ़ने वालों को जो सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब किसी इलाके में, सोसाइटी में, मोहल्ले में मस्जिद नहीं होती तो वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी हैं उनके अंदर बड़ा एक जज्बा पाया जा रहा होता है, बड़ी कुढ़न पाई जा रही है, मस्जिद होनी चाहिए, यहाँ पर मस्जिद हो, इतनी दूर है, जाना पड़ता है, ये करना पड़ता होगा, एक बड़ी लगन पाई जाती। लेकिन देखा यह जाता है कि जब मस्जिद बन जाती है या मस्जिद की तामीर हो जाती है, सिलसिला हो जाता है सारा, उसकी आबादकारी के मामले में फिर हमारी गफलत का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से भी आप कुछ इरशाद फरमाएं कि इस हवाले से क्या होना चाहिए। पहला जज्बा भी काबिल दीद है, उसको हम
उसकी हम वो तरदीद नहीं कर सकते या उसको हम उसकी मजम्मत नहीं कर सकते। मस्जिद बनना खुद एक कार्य सवाब है। यानी यूँ समझिए कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है पर नमाज नहीं पढ़ता, तो उसके रोज़े रखने को इसके सवाब को तो हम इंडोर्स करेंगे ना, कहे तो रोज़ा रखकर तो अच्छा कहा, नमाज तो रमज़ान से पहले भी नहीं पढ़ता था, लेकिन हम ये बोलेगा यार रोज़ा तो नमाज तो पढ़ता नहीं, रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। ठीक है, तो नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना जो फ़र्ज़ रोज़ा है, मस्जिद तो बनानी है। इसका एक अपना सवाब जो हदीस पाक में है, क्या इसमें मैंने ऐसी कोई कंडीशन पढ़ी नहीं है। अब जो उलमा ये फरमाएंगे कि मस्जिद बनाने का सवाब उसी को मिलेगा जो मस्जिद को आबाद भी करेगा, बल्कि मस्जिद को आबाद करने वालों के लिए तो अलग सवाब है। कुरान करीम में है कि मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन मस्जिद बनाने का अपना सवाब तो है ही ना। जो इसमें चंदा करेगा, इसमें कोशिश करेगा, तो वो एक सवाब है। फिर दूसरा आपकी तरफ आता हूँ, वो जो आप जिस पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हो, उसको वो शेर याद आता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। असल में एक काम जो है ना वो एक बड़े जोश और जज्बे के साथ हो रहा होता है, तो वो आदमी कर गुजरता है, तो वो भी एक अल्लाह की रहमत है, नेमत है कि चलो कर गुजरा। लेकिन अब नमाज खुद एक इतनी आला दर्जे की इबादत है, मस्जिद की आबाद कर इतनी आला दर्जे की इबादत है, शैतान कहीं ना कहीं सुस्ती दिलाता है। तो इसमें हमें तबलीग का, नेकी की दावत का सिलसिला नहीं बंद करना चाहिए और तनकीद ना करें। हाँ भाई क्या हो गया, बना ली मस्जिद, कहाँ हो, सो गए, तो ये तनकीद करना आपको ज़ेब नहीं देता, ना ये तनकीद करने की आपको इजाज़त दी जाएगी। आप नेकी की दावत दें, बल्कि इसकी जब तक वो जिए उसकी हौसला अफजाई करते रहे। माशाअल्लाह ये आपकी कोशिश है, आप लोगों ने मिलकर इतनी मस्जिद बनाई, आए ना थोड़ा मस्जिद में भी बैठे ना, वक्त देना हमारे साथ, तो वो खुश होगा। यानी वो चलो मस्जिद में आ जाएगा अगर आप उसको मोहब्बत से बुलाएंगे, और उसको आना चाहिए। मस्जिद आपने बनाई है तो उसको आबाद भी करें, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि मस्जिद जहाँ नहीं है वहाँ होनी चाहिए, और मस्जिद बननी भी चाहिए, मस्जिद को आबाद करना चाहिए। मस्जिद की आबादी में नमाजें हैं जमाअत के साथ, मस्जिद की आबादी में दर्स व बयान है, कुरान करीम की तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार है। इस तरह अपनी मसाजिद को आबाद करें, रमज़ान के इत्तिकाफ़ करें, और दीगर नेकी और इज्तिमात वगैरह का जो नेकी की दावत के सिलसिले होते हैं मस्जिद में रखें, ताकि मस्जिद हमारी आबाद रहे। मदीना आज मदनी अशआर की तकरार के हवाले से मुबल्लिगीन हमारे आपसे फरमाइश करेंगे और आपको शेर सुनाना है, और ये पहले की तरह का जो पैटर्न है वो नहीं है। इब्तिदा अब्दुल वाजिद भाई से। जी, आज आप हमें कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों का जिक्र हो। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी याज भाई। निगरानी शुरा से अर्ज़ है कि पेशानी पर नबी पाक अलैहि सल्लम की मुबारक जबीन के हवाले से कोई शेर सुना दें। हाँ हाँ, जबीन मुबारक, जी, पेशानी मुबारक, माथा भी कहते हैं। पेशानी जबीन शेर याद नहीं आ रहा। एक शेर है उसमें माथे का जिक्र भी है, जबीन का जिक्र भी है। अच्छा, चले ये इशारा दे देते हैं कि वो सलातो सलाम का शेर है, आला हज़रत अलैहिर्रहमत शफात का जिक्र। उस जबीन है जिसके माथे शफात का सेहरा सजा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर के लुआब दहन पे शेर सुना दें। लुआब दहन मैं याद करके नहीं आया, मुझे पहले से ही याद था। जुलाले हलावत उसमें आता है शेर में, सलातो सलाम का शेर। अब वो मुश्किल है, लेकिन लुआब दहन उसमें आता है कि नहीं आता, लेकिन एक शेर में दहन का जिक्र तो है। कौन सा? सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। लुआब दहन वाला जो है वो शेर है, आला हज़रत फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीराएं जहाँ बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मकतबतुल मदीना से आप वसाइल बख्शिश
अमीर सुन्नत का नातिका दीवान है, इसको हासिल कीजिए, इसको पढ़िए, इश्क़ मुस्तफ़ा में इजाफ़ा होगा। और हिदायत की बख्शिश इमाम अहले सुन्नत का कलाम में पाक का मजमुआ है, इमाम अहले सुन्नत के जो नातिका दीवान है उसका मजमुआ है, ज़रूर पढ़िए, इश्क़ मुस्तफ़ा में इजाफ़ा होगा। और फिर आज जैसे आजकल हज का एक मौसम जो है वो चल रहा है, तो हज से मुतअल्लिक़ और हाज़िरी मदीना से मुतअल्लिक़ जो अमीर सुन्नत के कलाम है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल के अंदर हज पर जाने का जज्बा भी जो है वो बेदार होगा और हाज़िरी मदीना की तड़प और लगन में भी इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद कुछ कॉल्स को लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सिलसिला लब्बैक में निगरान शुरा और दीगर मुबल्लिगीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के हवाले से बहुत ही प्यारे मदनी फूल इरशाद फरमा रहे हैं। तो मेरा एक सवाल सिलसिला लब्बैक में मस्जिद के हवाले से ये जहन में आया कि जो हमारा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची है, क्या इसकी भी कोई कमेटी है और इसके भी कुछ सदर हैं और दीगर मेंबरान हैं? अगर कुछ ऐसा सिलसिला है तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए, ये भी हमारी मालूमात में जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये पूरा एक 2.5 एकड़ का मदनी मरकज़ है जिसमें जामिअतुल मदीना भी है, मकातिब भी हैं, मस्जिद भी है और पूरी एक तहरीक एक समझे कि एक आलमी मदनी मरकज़ है जैसा आप कह रहे हैं। इस पूरे 2.5 एकड़ की कमोबेश जगह की एक मजलिस बनी हुई है और उस मजलिस के एक निगरान बने हुए हैं और उनके ऊपर एक हमारे रुकन शूरा हैं। फिर एक शरई हवाले से दीगर अर्ज़ करूँ तो इसके मुतवल्ली जो हैं वो अमीर सुन्नत हैं और अमीर सुन्नत ने यहाँ अपने नायब मुतवल्ली बनाए हुए हैं जो यहाँ के मामला देखते हैं, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हैं, साकिब मदनी है, नायब मुतवल्ली हैं। फिर इसकी नीचे ज़ेली मजलिस अलग बनी हुई हैं, उनके हमारे निगरान और ज़िम्मेदार अलग बने हुए हैं। फिर खादिमों को देखने के लिए, फिर चूँकि यहाँ पर एक चूँकि हिफाजती उमूर के मामलात अलग हैं तो दीगर मकातिब के मामलात अलग हैं, तो जामिअतुल मदीना यहाँ अलग है तो दीगर शोबे यहाँ पर अलग हैं और सिर्फ मस्जिद की नमाज का मामला अलग है। तो बहुत सारे यहाँ पर शोबे बने हुए हैं, दुकानें यहाँ अलग बनी हुई, तो दुकानों के जो किराए पर दी हुई हैं दुकानों के ज़िम्मेदार अलग बने हुए हैं। तो यूँ यहाँ पर तरबियत के मामलात रहते हैं तो दुनिया भर के इस्लाम भाई आते हैं तो उनके मामलात अलग हैं। यहाँ पूरा एक इतना बड़ा मतबख बावर्ची खाना हमारा पीछे की तरफ बना हुआ है तो उसके सारे खाने पीने के निज़ाम के मामला देखने के लिए अलग ज़िम्मेदार बनाए गए हैं। तो यूँ अलग अलग ज़ेली मजालिसें बनी हुई हैं। इन ज़ेली मजालिस पर एक और मजलिस बनी हुई है, इस एक और मजलिस पर एक और मजलिस हमारी कायम है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पूरे निज़ाम को लेकर ये चलने की कोशिश करें। अल्लाह इन्हें दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमाए। आमीन। मदनी मरकज़ के लिए जगह आपने कहा 2.5 एकड़ जगह जो है ये माशाल्लाह, तो ये इनफ है, काफ़ी है? नहीं, जब ये लिया गया था तो उस वक्त अमीर सुन्नत ने इस पर बड़ी तगदो की कोशिशें की, लेने में भी और इसको आबाद करने में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये जगह बहुत नाकाफ़ी है, बहुत नाकाफ़ी है। आप बहुत नाकाफ़ी कह रहे हैं, खाली नाकाफ़ी नहीं? जी, मैं बहुत नाकाफ़ी कह रहा हूँ, ठीक, मुझे आ रहा है समझ। हाँ जी, नहीं मैं इसलिए उस तरफ जाना चाह रहा था, मुझे पता है आप हमें ले देकर 6-7 हज़ार को मुतकिफ़ करना पड़ता है, ताकि हमारे पास अगर हम यहाँ खुला कांटा छोड़ दें और पूरी ज़बरदस्त तरगीब दिलाएं और निगरानों को हदफ दें, उस हिसाब से लाना शुरू करें तो हम यहाँ 12-15 हज़ार का इत्तकाफ़ करवा सकते हैं, हमें करवाना है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये कि हमारे पास जगह नहीं है। इसी तरह तरबियत इज्तिमात वगैरह होते हैं तो जगह कम बढ़ जाती हैं और रोज़मर्रा के मामला देखें तो आज हमारे शोबे इतने बने हुए हैं कि उन शोबों को के लिए जो जगहें चाहिए, उनके साथ मदनी अमला होता है, काम के लिए फ़ाइलिंग का काम होता है, उनके लिए हमारे पास यहाँ पर मकातिब नहीं है। यहाँ जामिअतुल मदीना है तो जामिअतुल मदीना में दाखिले बढ़ा दिए जाएँ हम यहाँ के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा इनके पढ़ने के लिए और सोने के लिए उन जगहों का स्पेस हमारे पास कम पड़ गया। तो मदनी चैनल है तो मदनी चैनल ये तो पैसा भी खा रहा है, जगह भी खा रहा है। ये छत भी ले ली तो नीचे की मंजिल भी ले ली, तो अब इसके नीचे आप लोग उतर रहे हैं तो पता नहीं आप लोग कहाँ का उतरते चले जाएंगे। तो ये एक अलग मामला चल रहा है। तो यूँ यहाँ पर तो एक कहते हैं ना कि वो एक मदनी एक ऐसा मुकाबला हो रहा है कि भाई हमें जगह, तो जगह तो
बहुत ही कम पड़ गई। अगर किसी का जी चाहे, जैसे अभी मदनी चैनल पर सुनने वाले हमारे नाजरीन मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के होते हैं, अगर कोई चाहे कि मैं दावत इस्लामी के लिए एक बहुत बड़ा मदनी मरकज़ जो है वो देना चाहूँ, तो या मैं क्या करूँ कि इसकी गुंजाइश में जो है वो इजाफ़ा हो जाए, तो आप क्या फरमाएंगे? दुआ करें। फ़िलहाल तो कहीं कोई बड़ी जगह लेकर भी पूरा मदनी मरकज़ तो वहाँ ट्रांसफ़र करने से रहे, तो इसी के दुआ करें कि दाएं बाएं आगे पीछे से इसमें वुसअत होती रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आता रहेगा। प्लानिंग जोन में हैं हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस प्लानिंग में अल्लाह ने चाहा तो आगे जाकर बेहतरी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में हुज़ूर क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं यहाँ ये चाहूँगा कि आपने जो सफ़र किया है, ये जितने भी दिन बैरून मुल्क का, आपने जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ज़न है, ऑब्जर्वेशंस आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई एक चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व की हो और आप सोचते हो यार इसको तो रेक्टिफाई जो है वो हो जाना चाहिए, क्या है वो? इल्म दीन की कमी। सही, ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहेंगे, इल्म दीन सीखने को मिलता रहेगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ौक़ और शौक़ भी मिलता रहेगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। को मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत।